हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन से, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट यहां पे आपको ना किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और इन क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका ये पार्ट 2 है। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 लेके आया है जिसमें मिक्स प्रॉब्लम हम लोग किए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, और आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। देखे हो तो कमेंट करके बताओ। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में, वेरी नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इसमें कुछ ऐसे हटके क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइक सीयूटी या एनडीए या फिर जेईई मेंस, तो भी ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और हाँ, अपने क्लास एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो आओ देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है फोर हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए चलता हूं, एक क्वेश्चन पे चलता हूं। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि एक वर्ड है, चलो देखो प्रॉब्लम ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉब्लम, है ना। एक मिनट, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्रॉब्लम, PROBLEMS। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स वर्ड से मान लो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर हैं? 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर्स हैं, और इन 8 लेटर्स हैं इसमें। अगर मैं बोलूंगा 8 लेटर को लेके कितने नंबर ऑफ और वर्ड्स बन सकते हैं टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो 2 तरीका है। क्या तरीका है सर? 2 तरीका है। कितने लेटर है यहां पे सर? 8 लेटर हैं, और 8 लेटर्स को, ऑल लेटर्स को यूज करके, और मुझे कोई कहेगा कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाली बात है कि नहीं सर? कैसे? अरे 8 लेटर है और अलग अलग अरेंजमेंट बनाना है तो इनको अरेंज, अलग अलग वर्ड बनाना है तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल, या तो आंसर क्या होगा 8P8, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अरेंजमेंट के बराबर होगा, ऑब्वियसली सर, है ना। तो अगर मुझे कोई कहेगा कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो मैं क्या कहता? 8P8। कैसे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 8P8 हो जाता। जी सर। या फिर इसी को अगर मैं मिक्स करूं, कॉम्बिनेशन से मिक्स करूं, तो मैं पहले सोचूंगा 8 लेटर है, 8 लेटर्स में 8 को पहले क्या करो? सेलेक्ट करो। बोलो, लास्ट क्लास में से क्वेश्चन अपन सीखे हुए हैं? यस सर। 8 लेटर्स में 8 को सेलेक्ट करो और फिर उनको क्या करो? अरेंज कर दो, तो 8P8 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अच्छा, दोनों सेम ही चीज है क्योंकि 8C8 1 होता है, तो देखिए ये सेम ही आएगा। अच्छा, अगर मान लो मुझे कोई कहेगा 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? 4 लेटर्स का वर्ड बनाना। सुनना, अब यहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे कहेगा कोई 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो याद करो एक बॉक्स वाला मेथड, हम लोग 4 बॉक्स बनाते थे, फिर राइट मोस्ट में क्या आ जाता है? 11 आ जाता। 8 कितने इसमें है? 3 2 5 3 8, 8 लेटर है, तो सबसे पहले 8 आता। अगर मैं 4 लेटर का वर्ड बनाना होता तो बॉक्स वाले में आते। इधर ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग के अभी ना 5-7 मिनट देख लो, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज क्या सिखाने वाला हूं आपको, देखो। अगर मुझे 8 लेटर का वर्ड बनाना होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स को मैं 8 तरीके से फिल कर सकता। इसको 7 वेज से, इसको क्या 6 वेज से, और इसको 5 वेज से। फिर मैं क्या करता? मल्टीप्लाई कर देता सबको, यही करता ना। हाँ सर, या तो ये मेथड है, या फिर क्या है, मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स इज इक्वल टू क्या होता? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग 4 एट ए टाइम, यही होता ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स, सॉरी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग 4 एट ए टाइम। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ NPR का क्या मतलब होता है? NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n लेटर्स या n ऑब्जेक्ट टेकिंग r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो उसी तरह मुझे अगर 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो अरेंजमेंट में तो ये 8 लेटर यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। क्या मेरा ये आंसर होता? ऑब्वियस सर, यही आंसर होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको परमुटेशन से कर लिया, कॉम्बिनेशन से करना चाहूं, मतलब सर लास्ट वाला क्लास, हाँ याद करो, इक्वेशन एक वर्ड लिया था मैंने, उससे अरेंज किया था। देखो पार्ट 1 इसका देखे हो ना, तो आज से क्लास को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो प्लीज अगर अभी पार्ट 1 नहीं देखे हो तो यहीं पे वीडियो को रोक के पहले जाइए, पार्ट 1 देख के आइए। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, आज का लेक्चर तभी आएगा समझ में, है ना। ठीक है सर। अब अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से मैं सोचता, तो मैं सोचता यार 8 लेटर दिया हुआ है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब 4 लेटर का वर्ड बनाएंगे तो उस 8 लेटर्स में से तो पहले मैं 4 लेटर सेलेक्ट करूंगा। तो इसको करने का एक तरीका ये भी है, क्या है? पहले 8 में से 4 लेटर आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर क्या करो, उनको, अब मेरे हाथ में कितने 4 लेटर हो गए, अब उनको अरेंज करो। 4P4
बोलो, लास्ट क्लास में यही सीखे थे। या तो आंसर होगा 8p4 या फिर आंसर होगा 8c4, फिर उन 4 लेटर हमारे हाथ में है, फिर उसको मैं अरेंज करूंगा तो 4p4। सर थोड़ा सा ऊपर से गया, देखो मेरे पास मान लो 4 लेटर आज मैं सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये 4 लेटर मैंने सिलेक्ट किया, कौन सा, ये चारों, कौन कौन सा, PROB, ये चारों लेटर मान लो सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने 8 लेटर में ये 4 सेलेक्ट किया। अब इसको अरेंज करके अलग अलग वर्ड बन सकते हैं, PORB या PBRO, बहुत सारे अरेंजमेंट और बन सकते हैं। तो सिंपल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाता, 4 में 4 को 4p4 हो जाता। बोलो होता, हाँ सर हो जाता, ठीक है सर। लेकिन सर फिर ये 8c4 क्यों है? बेटा ये जो है ना 8c4, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सिलेक्शन है, ये एट ए टाइम इस सिलेक्शन को सिलेक्शन हुआ, इस सिलेक्शन से अलग अलग क्या बने, वर्ड बने। और भी तो सिलेक्शन हो सकते हैं, जब अगर मैंने ये सिलेक्शन लिया तो इससे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन रहे हैं, 4p4 बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मान लो सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए एक दूसरा सिलेक्शन है BLEM, ठीक है, ये एक दूसरा सिलेक्शन है, ठीक है। अब इस सिलेक्शन से मैं नंबर ऑफ वर्ड्स पूछूंगा तो आप फिर बोलोगे सर इस वर्ड से, इस लेटर से नंबर ऑफ वर्ड क्या होगा, 4p4 होगा। बोलो हाँ या ना। इस लेटर को यूज करके नंबर ऑफ और अलग अलग अरेंजमेंट और वर्ड कितने बन सकते हैं सर, 4p4, ठीक है। एक और सिलेक्शन मान लो PRMS है ना, PRMS एक हमारा क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है, ये वर्ड का सिलेक्शन मैंने किया, तो यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4p4। बोलो होगा। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास एक प्रॉब्लम वर्ड से सबको यूज करके एक नंबर ऑफ वर्ड्स ये हो गया, लेकिन उसमें से अगर मैं 4 लेटर को यूज करूं तो कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आप सोचना पड़ेगा ना सर कौन से 4 लेटर, तो ऑल पॉसिबल वेज ऑफ 4 लेटर ले लो। तो हो सकता है PROB हो, उससे कितना बनेगा, 4p4। हो सकता है BLEM हो, उससे 4p4 बन सकता है वर्ड। हो सकता है PRMS वर्ड में लेटर सेलेक्ट किया, उससे 4p4 वर्ड बनेगा। तो इसका मतलब मेरे हर 4 अलग अलग सिलेक्शन से मैं अलग अलग तरीके से 4 लेटर को सिलेक्ट कर सकता हूं, ऑब्वियसली सर। तो अगर हर सिलेक्शन से मेरे पास 4p4 वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियस सर। हर सिलेक्शन से, एवरी सिलेक्शन मुझे 4p4 वर्ड देने वाला है, हर सिलेक्शन मुझे 4p4 वर्ड देने वाला है। अब अगर मैं यहां ध्यान देखना, अब मैं यहां पे अगर मान लो फिलहाल मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाता, सवाल यहीं खत्म हो जाता, तो मुझे कोई पूछता कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे, तो मैं कहूंगा 4p4, ये 4p4, ये 4p4, ये तीनों 4p4 को आप ऐड कर दो। मैं क्या कहता, इन तीनों को क्या करो, आप ऐड कर दो, तो फाइनली आंसर आता 3 × 4p4। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, ठीक है, ओके। लेकिन क्या इतना ही पॉसिबल है सिलेक्शन? नहीं सर। आप एक बात बताओ, 8 लेटर दिया हुआ है, 8 लेटर में इतना ही सिलेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं सर, और भी लेटर सिलेक्शन पॉसिबल है। तो हम मैनुअली, हम लोग चेक, मैनुअली का कहने का मतलब ये अलग अलग मैं खुद से देखो लिख पा रहा हूं सिलेक्शन, तो ऐसा मैनुअली पॉसिबल है लिख पाना? कितना टाइम लगेगा, और हो सकता है कुछ छूट ना जाए। तो सिंपल 100 बात की बात हम ये सोचेंगे, 100 बात की एक बात, सर आप कहीं ना कहीं 8 में से किसी 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे यहां पे? ये पहला सिलेक्शन, ये दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन। अरे सर हो गया ना, सिलेक्शन कितना होगा, 8 में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सर 8c4 नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा। और सर एवरी सिलेक्शन मुझे 4p4 वर्ड देगा, तो क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मल्टीप्लाई ही करेंगे। जैसे 3 सिलेक्शन था तो 3 × ये कर दिए, तो कितने सिलेक्शन है मेरे पास, 3 सिलेक्शन को के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था अभी मैंने। और अगर मुझे 8c4 सिलेक्शन होगा तो मैं क्या करूंगा, 8c4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4p4 से। अब आया, बोलो अब आया, थोड़ा बहुत आया होगा, ठीक है सर अब आ गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना आपको ना इस वर्ड जो लिखा हुआ है ना प्रॉब्लम्स, इस पे मैं आपको थोड़ा सा ना ध्यान दौड़ाना चाहता हूं। सर क्या, आप मुझे ये बताओ, ये जो प्रॉब्लम वर्ड है, प्रॉब्लम्स है, वैसे इसमें कोई भी लेटर 2 बार रिपीट है क्या, 2 बार आ रहा है क्या? जल्दी बताओ कमेंट करके, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, बताओ ये जो प्रॉब्लम्स वर्ड है इसमें कोई भी ऐसा लेटर है जो मोर देन वंस टाइम आया हुआ है? सर बिल्कुल नहीं, यहां पे हर लेटर ना एक ही बार आ रहा है। हाँ तो बेटा आज हम लोग आज का क्लास क्या सीखने वाले हैं, अगर कोई लेटर 2 बार आ जाए, अगर कोई लेटर 2 बार आ जाए तो क्या सोचने का तरीका होगा, है ना? तो भी तो सर यही होना चाहिए। नहीं, अभी मैं आपको मिस्टेक ढूंढ के दिखाऊंगा ये क्यों नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम लोग ये सीख गए, अगर सारे लेटर्स को यूज करके नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं तो 8p8 या फिर 8c8 × 8p8 हो जाएगा। और सब लेटर को ना यूज करके कुछ लेटर, जैसे 4 लेटर को यूज करना है, तो या तो आंसर होगा 8p4
या फिर आंसर होगा 8C4 इंटू 4P4। 8 में से 4 सिलेक्ट किया, अब जो 4 सिलेक्ट हुआ उसको मैंने अरेंज कर दिया। या तो ये होगा, ये कब के लिए है, ये है जब ऑल लेटर्स आर डिफरेंट है। यहां तक की कहानी क्लियर है सर? क्लियर है। सुनना आप ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अब यहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ना ये जैसे कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, चलो कॉम्बिनेशन ही उठा लेते हैं, COMBINATIONS, चलो कॉम्बिनेशन से एक वर्ड है। अब मैं इससे बोलूंगा कितने वर्ड है इसमें जरा बताना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने वर्ड हैं? सॉरी कितने लेटर हैं? 12 लेटर हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लेटर्स हैं सर? 12 लेटर्स। अब मैं आपसे बोलूंगा मुझे बताओ नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, बाय यूजिंग all 12 letters, number of words by using all 12 letters कितना हो जाएगा सर? 12P12 होगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल 12 लेटर्स कितना होगा? 12P12 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 12 में से 12 ऑब्जेक्ट में से या 12 लेटर है, उनको मैं अरेंज करूंगा, तो जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो अलग अलग एक वर्ड बनेगा। हाँ सर, तो हर एक अरेंजमेंट एक वर्ड दे रहा होगा। हाँ, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। तो ऑब्वियस कितने वर्ड हो जाएंगे सर? 12P12 हो जाएगा। देखो काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 12 को अरेंज किया तो इतना हो गया। लेकिन मेरे दोस्त अब यहां आ जाओ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग, मान लो मैं 4 लेटर को ले रहा हूं, बाय यूजिंग 4 लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग 4 लेटर्स। हाँ ना सर, तब तो ये ऐसे हो जाएगा 12P4। क्या दिक्कत है इसमें? या फिर सर ऐसे भी हो सकता है जैसा कि अभी आपने पढ़ाया, या फिर ऐसा करेंगे सर 12 में से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं सर, और उस 4 में से फिर 4 को अरेंज कर देंगे। तो मैं बोलूंगा बेटा ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर? 12 में से 4 को सिलेक्ट किया, फिर उसको अरेंज किया, या फिर 12P4। सर 12P4 का तो मतलब ही होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट टेकिंग 4 एट ए टाइम। तो अब मुझे बताओ NPR का क्या मतलब होता है? अरे सर बताए तो, क्या बताए सर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स या n ऑब्जेक्ट टेकिंग r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। बेटा उसमें थोड़ा सा आप उसको करेक्ट करो। सर क्या? आप देखिएगा, मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स मैंने आपको सिखाया है, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब इसमें डिफरेंट नहीं है क्या? ऑब्वियस नहीं है। देखो यहां पे आप देखो I 2 बार आ रहा है, मेरे पास n भी देखो 2 बार दिख रहा है ना? तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो इसमें नहीं लगने वाला है, ये तो नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला सर? NPR नहीं लगने वाला ना। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ठीक है सर, तो क्या सर ये सही है क्या? मैं बोलूंगा ये भी, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है। अब बोलोगे कैसे? अभी तो आपने बोला सही है। यही तो, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। हाँ सर याद आया, तब तो ये इसमें सर कुछ रिपीट हो रहा है, तो जो जितने बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड भी तो करेंगे। 12P12 का मतलब क्या होता है? 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। रिपीट क्या हो रहा है बताओ? ओ रिपीट हो रहा है? नहीं। हाँ, ओ देखो 1 बार 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल करेंगे। याद आया अब? अरे सर यस सर। उसके बाद m कितने बार है? 1 ही बार है। b 1 बार, I 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है। n कितने बार? 2 बार, तो ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और कुछ है क्या? हेलो हेलो हेलो, c 1 ही बार है ना? o 2 बार आ गया। एक बार लिख लेता हूं मैं, दिखा देता हूं आपको। c 1 टाइम्स, o कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, m कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, b कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, I कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स, है ना? और n कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। a तो 1 ही बार है ना? t कितने बार है? वो भी 1 ही बार है। I 2 बार है, o कितने बार है? 2 बार है। n 2 बार लिख दिया मैंने। s कितने बार? 1 बार। आप काउंट करो, ये भी 12 आ रहा है। देखो 1 + 2 3 4 5 + 2 7 7 + 2 9 + 1 10 11 12, तो 12P12 और ये हो जाएगा। एक्चुअल में ये आंसर होता, मतलब कहने का मतलब आंसर क्या होता? 12 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें भी कर देते हैं हम लोग, ऐसा कुछ कर देते हैं। आप समझ में आया क्यों गलत बोल रहे हो? ऐसा नहीं, ये तो 6 लेटर हो गए ना, 4 ही लेटर यूज करना है ना। जी सर।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 4 ही लेटर यूज करना है इससे कॉम्बिनेशन से, कितने लेटर? 4 ही लेटर यूज करना है, किससे? कॉम्बिनेशन वर्ड से। देखो कितना अब आएगा लॉजिक समझ में। कॉम्बिनेशन वर्ड से मुझे कोई 4 ही लेटर यूज करना है। हो सकता है मान लो मैंने एक 4 लेटर लिया, 2 बार ओ ले लिया और 2 आई ले लिया, तो इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा? 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में ना 2 बार ओ आ रहा है, 2 बार आई आ रहा है। हो सकता है वो होगा OOCM, तो इसमें कितना होगा? 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और बस 2 का ही फैक्टोरियल होगा। हो सकता है NATS हो, तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ 4 का फैक्टोरियल बोलो। तो ये मेरे पास ना अलग अलग क्या है, ये जो मुझे दिख रहे हैं ये अलग अलग सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन की वजह से इतने वर्ड बनेंगे, इस सिलेक्शन की वजह से इतने वर्ड्स बनेंगे, और इस सिलेक्शन की वजह से इतने वर्ड्स बनेंगे। मतलब अलग अलग सिलेक्शन अलग अलग नंबर ऑफ वर्ड्स दे रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने आपको किसको अरेंज करवाया था? प्रॉब्लम्स को अरेंज करवाया था, तो उसमें अगर आप 4 को सिलेक्ट कर रहे थे, कितने थे? 8 थे, तो आपने क्या किया था? आपने 8C4 किया था, और डायरेक्ट हर सिलेक्शन कितनी देगा? 4 फैक्टोरियल देगा। लेकिन यहां पे क्या एवरी सिलेक्शन सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे रहा है क्या? यहां पे क्या हुआ था, जब सारे लेटर्स डिफरेंट थे ना, तो 4 लेटर का जब मैं वर्ड बना रहा था, तो हर अरेंजमेंट, हर अलग अलग सिलेक्शन सेम नंबर ऑफ क्या दे रहा था? अरेंजमेंट दे रहा था। लेकिन यहां पे जैसे मान लो यहां पे PROB ये एक सिलेक्शन है, तो ये इसके वजह से कितने वर्ड बने? 4 फैक्टोरियल। मान लो BLEM है, ये दूसरा सिलेक्शन है, इससे कितना बनेगा? 4 फैक्टोरियल। हो सकता है OPRBMS, इसके वजह से 4 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो हर सिलेक्शन इक्वल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे रहा है। तो सिंपल 100 बात की एक बात मैंने क्या किया, आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकाल लो पहले, और उसमें क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो किसको? नंबर ऑफ अरेंजमेंट को। लेकिन यहां पे ना हर सिलेक्शन मुझे सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं दे रहा है, और कुछ सिलेक्शन हो सकता है वो अलग अरेंजमेंट देगा। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो यहां पे बात किस पे आके अटकेगी? देखो ये मुझे 4 फैक्टोरियल क्यों दिया? क्योंकि सर 4 लेटर है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ऑल आर डिफरेंट, तो 4 फैक्टोरियल। ये मुझे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों दे रहा है? क्योंकि सर 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन वो 2 बार आ रहा है, और हम लोग परमुटेशन में सीखे हुए हैं, अगर कोई लेटर जितने बार रिपीट होता है उसको उतने बार, जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहां पे 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल हुआ, और ये 2O 2I, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। 4 फैक्टोरियल बिकॉज ऑल आर डिफरेंट, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2O आर सेम, और यहां पे 4 फैक्टोरियल के अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि सर 2I और 2O सेम सेम है, तो इसलिए आया। मतलब सर इस वाले केस में जब मुझे कुछ लेटर्स दिए हों, उसमें से कुछ लेटर रिपीट हो रहे हो, तो उस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ ऑल वर्ड्स बनाने हैं, है ना, तो उस इन दैट केस हमें ना ध्यान रखना पड़ेगा किस पे, कि कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा हमारे सिलेक्शन में। मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ना केस बनाना पड़ेगा। किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? केस का, कि कौन सा केस है, 2 सेम वाला है, या 2 सेम 2 डिफरेंट, या ऑल आर डिफरेंट वाला केस है। आ रहा है समझ में अब? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो अब यही वाला कंसेप्ट पे मैंने आपको आज की क्लास में आपको 3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, डन सर, डन। ठीक है, तो यहां पे ना ये आप थिंक, सोचो यहां पे, है ना, यहां पे मुझे क्या करना है? सोचना है थोड़ा सा। क्या कहते हो? यस सर, सोचना पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हमारा क्वेश्चन जरा पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मेनी 4 letter words कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स इन इफेक्टिव। देखो वैसे इन इफेक्टिव में कितने लेटर्स हैं, जरा काउंट करो तो। सर 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। और अगर मुझे कोई कंडीशन नहीं होता, 11 लेटर्स में बोलता सबको लेके अरेंज करो, तो मैं सिंपल बोल देता 11 फैक्टोरियल हो जाता इन दैट केस, और आंसर क्या हो जाता अपॉन में? आई कितने बार? 2 बार दिख रहा है। ई कितने बार? 2 बार दिख रहा है। एफ कितने बार? 2 बार। जो जो आ रहा है उसका मैं डिवाइड मार देता और भी देख के। लेकिन मुझे ऑल टेकिंग नहीं है, यहां पे 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है, और अगर 4 ही लेटर का मुझे वर्ड बनाना है तो मुझे देखना पड़ेगा उस 4 लेटर में क्या चारों सेम है, या 2 सेम है, 2 अलग है, या 2 सेम है,
या 3 एक जैसा है, एक डिफरेंट है। ये सब मुझे कंडीशंस देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आ रहा है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे और अच्छे से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले कैसे करेंगे, सिंपल है ना। सबसे पहले अब हमें तो 4 लेटर का यूज करना है। कितने हैं इसमें काउंट कर लिए अपन, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 C4 तो नहीं होगा, मैंने क्या बोला 11, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 11 C4 इंटू 4P4 तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ लेटर्स यहां पे रिपीट हो रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट में क्या पता 2 लेटर रिपीट हो रहा है या 1 एक ही लेटर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करो, ये देख लो कौन लेटर कितने बार है, ये लिखो। सबसे पहला काम ऐसे में क्या करना है, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लेटर आई, कितने बार आया हुआ नंबर ऑफ लेटर आई, ये वाला काउंट पहले कर लीजिए। सर आई मेरे पास मेरे ख्याल से 2 टाइम्स, आई कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर नंबर ऑफ, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर आई हो गया, उसके बाद एन, नंबर ऑफ लेटर एन कितनी बार आया हुआ, जरा वो काउंट कीजिए। तो वो है मेरे पास एन एक ही बार आया हुआ है, ठीक है, 1 टाइम्स, ओके। फिर क्या है, नंबर ऑफ लेटर एन एक बार आया हुआ है, उसके बाद ई कितनी बार आया हुआ है, जरा काउंट करो, ई कितने बार आया हुआ है, देखिएगा जरा, एक बार, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ई कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है। यहां तक का क्लियर, यस सर। उसके बाद सबसे पहले ना जो लेटर जितने बार आया हुआ उसको लिख लेना ऐसे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ लेटर ई हो गया, एफ का देखो, आप एफ का देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, एफ 2 बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर एफ का हो गया, ई का तो लिख चुका हूं मैं, देखो आई हो गया, एन हो गया, ई हो गया, एफ का हो गया है, ई का भी हो चुका है, सी, नंबर ऑफ लेटर सी सर 1 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर सी का हो गया, टी का बताओ कितने बार आया हुआ है टी, ये तो मुझे एक ही बार दिख रहा है, ठीक है। आई का मैंने लिख दिया क्या, हाँ आई का लिख चुका हूं, टी एक बार, आई का लिख चुका हूं 2 बार, वी का नहीं लिखा हूं, वी का लिख दो। चलो अब लिख लो नंबर ऑफ लेटर, कौन सा लेटर सर, वी, कितने बार आया हुआ है जरा बताओ, नंबर ऑफ लेटर वी, वो भी 1 टाइम्स आया हुआ है। तो यहां से आपको दिख गया जो लेटर जितने बार आया हुआ है, मैंने वो क्या किया यहां पे मेंशन कर दिया। नंबर ऑफ लेटर आई हो गया, नंबर ऑफ लेटर एन हो गया। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और जेई मेन की अगर प्रिपरेशन में हो तो उसमें क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, स्कूल एग्जाम में वाले भी देंगे आपको, है ना। देखो ये सी कितने बार है, एक ही बार है ना, इसको ए लिख लीजिएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया जरा काउंट कीजिए, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 7 8, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 2 8, 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे बताओ मुझे 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है, तो अब अलग अलग केस देखते हैं, है ना। तो यहां पे देखो पॉसिबल केसेस आर लिखते हैं, पॉसिबल, हेलो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल केसेस आर क्या क्या हो सकते हैं, या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर, पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पहले तो कॉम्बिनेशंस होगा, है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर क्या क्या है, हो सकता है 3 ई हो, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, उसमें हो सकता है मान लो 3 ई हो, और हो सकता है 1 आई हो, या हो सकता है 3 ई हो, या हो सकता है 3 ई हो 1 टी हो, मतलब 3 ई के साथ और भी कोई भी लेटर आ सकता है। तो पहला पॉसिबल केसेस में पहला नंबर केस 1 में लिखेंगे हम लोग, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा केस फर्स्ट बनेगा, है ना, वो क्या बनेगा, 3 अलाइक, ऐसा लिखेंगे, 3 लेटर्स आर, या ऐसा 3 अलाइक लेटर्स, 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड वन डिस्टिंक्ट, एंड वन डिस्टिंक्ट, देखते जाइएगा, एंड वन डिस्टिंक्ट लेटर, ठीक है, एंड वन डिस्टिंक्ट लेटर। अब केस 2 में आ जाओ, कौन सा केस, केस 2 में आ जाइए। केस 2 में क्या होगा बताओ, 3 एक जैसा हो सकता है, 1 डिस्टिंक्ट, मतलब 4 लेटर। अब ऐसा भी तो हो सकता है 2 एक जैसा, 2 एक जैसा, जैसे मान लो 2 ई हो
और मान लीजिए यहां पे ना 2i हो। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा तरीका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन 2e 2i हो सकता है ऑब्वियस सर, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूं 2e हो और 2f हो। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2e हो 2f हो सकता है, क्योंकि f 2 बार है यहां पे। लेकिन आपका कोई भी केस ऐसा नहीं बनेगा कि 2 बार e आ रहा होगा और 2 बार c आ रहा होगा, क्योंकि c मेरे पास एक ही बार है, ठीक है। ऐसा केस नहीं बनेगा अपने पास t 2 बार और v 2 बार, ऐसा केस नहीं बनेगा, क्योंकि t 2 बार और v 2 बार, क्योंकि जो मेरे पास अवेलेबल लेटर्स हैं उसमें t एक ही बार है। तो इसका मतलब जो हमारे पास अवेलेबल, ऐसा सोचो रिसोर्स है ना, रिसोर्स है, इसको इस तरीके से सोचिएगा, उतनी ही बार हम यूज कर सकते हैं। ई को हम 4 बार यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। ओके सर, तो देखो सॉरी, तो केस 2 में ऐसा हो सकता है, अभी मैं केस बस बना रहा हूं बेटा, केस बना रहा हूं, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, है ना, और एंड अगला 2, मान लो 2e हो 2f हो, एंड 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, ये हो गया। अब केस 3 में आ जाइएगा, केस 3 में देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखेंगे, ये हो गया 3 अलाइक 1 डिफरेंट और 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। अब केस 3 ऐसा हो सकता है सर 2 एक जैसा हो और बाकी के 2 डिस्टिंक्ट हो। जैसे एग्जांपल दो, मान लो सर एफ हो और ई और वी हो, 2 एफ हो और एक ही बार हम ई यूज करेंगे, एक बार वी यूज करेंगे, ऐसा भी तो हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑब्वियसली सर। या हो सकता है 2 बार आई हो, एक एफ हो और एक ई हो, इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं। तो इसमें बताइए क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 alike letters of one kind, 2 alike letters of one kind and 2 distinct letters, 2 distinct, कमेंट करना यहीं पे कि और कोई पॉसिबल केस हो सकता है क्या मेरे लिखने के बाद, 2 distinct letters, है ना, ये केस हो गया, ठीक है, 2 distinct letters। अच्छा, नेक्स्ट है केस 4, केस नंबर 4, यहां तक समझ में आ गया। 3 एक जैसा, देखो 4 लेटर का वर्ड बनाना, सुनना ध्यान से, ऐसा सोच लेते हैं, 3 एक जैसा हो, एक डिफरेंट हो, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा, 2 डिफरेंट, है ना। अब ऐसा मत सोचना 1 एक जैसा बाकी के 3 डिफरेंट, एक जैसा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अलाइक एंड 3 डिस्टिंक्ट, ऑब्वियसली सर वो चारों डिफरेंट ही हो जाएगा ना। तो एक केस बनेगा ऑल 4 डिस्टिंक्ट, ऑल 4 लेटर्स क्या हो, आर डिस्टिंक्ट हो। अभी तो सवाल स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पॉसिबल केस ही मैं लिखा हूं, है ना। तो ये 4 केस है, 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड। अगला केस क्या, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स। फिर नेक्स्ट केस क्या है, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। क्या और भी केस बन सकता है क्या, कमेंट करो यहां पे अगर आपको लगता है तो। फिलहाल इसको जल्दी से लिखिए, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके ना इसको लिखो, जल्दी से लिख लीजिए इसको, है ना। अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, चारों केस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चले अगले पेज पे, लिख लिया है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लो, आ जाओ। सबसे पहला केस क्या है, 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट केस लिखिएगा 3 अलाइक लेटर्स, केस 1। सुनना ध्यान से, अभी सब चमक जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको देखो समझा रहा हूं बहुत अच्छे से, अगला 2 क्वेश्चन आप बोलोगे अरे सर तो चिंदी सा सवाल है, हलवा सा सवाल है। तो पहला केस क्या है, 3 अलाइक लेटर्स, है ना, लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर, मतलब एक कोई दूसरा होगा, है ना, 1 डिस्टिंक्ट लेटर। सुनो इसको मैं आपको ना, मैं अपने एक तरीके से समझाता हूं, उसके बाद किताबी लैंग्वेज है ना मैं लिखवा ही दूंगा आपको क्या लिखना है ना। देखो कैसे सोचना है, 1 डिस्टिंक्ट लेटर। सुनो पर्टिकुलर इस वाले सवाल को ना मैं एक मेथड नाम दिया, पैकेट वाला मेथड। कौन वाला मेथड बच्चों, इसको मैंने एक नाम दिया है, इस वाले क्वेश्चन को पैकेट वाला मेथड, पैकेट वाला मेथड मैंने इसको नाम दिया है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन से पहले ना ये भी हेडिंग दे दोगे आप,
पैकेट वाला मेथड है ना, पैकेट्स वाला मेथड। देखो पैकेट वाला मेथड का मेरे कहने का क्या मतलब है, बहुत मजा आने वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनिएगा। मेरे पास ना 3 अलाइक लेटर्स है, मतलब मेरे को 4 लेटर को अरेंज करना है, उसमें से कोई 3 लेटर मान लो एक जैसा होगा, सेम लेटर होगा, ये 3 एक लेटर होंगे, और एक लेटर ना मेरा क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। लेट्स से एक रेड वाला ये डिस्टिंक्ट है, 3 येलो एक जैसे और ये रेड वाले डिस्टिंक्ट, ठीक है। मान लो मुझे इसको अरेंज करना होगा, तो मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या देगा, 3 फैक्टोरियल। ये तो मेरा नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, लेकिन पहले तो अपने को सिलेक्शन देखना है, ठीक है सर। मतलब ये पैकेट वाले मेथड का कहने का मतलब है, आप जरा मुझे एक बात बताइए, ये ना ये डब्बा जो मैं बनाया है ना, ये समझो पैकेट है, इस पैकेट में 2 बार आई है, इस पैकेट में 1 बार एन, इस पैकेट्स में क्या है 3, ये जो पैकेट है इसमें 3 बार ई है, इस पैकेट में 2 बार एफ, इस पैकेट में 1 बार सी, 1 बार टी, 1 बार एफ। हर डब्बे में, हर पैकेट में आपको नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ एफ सब लिखा हुआ है। ओके सर, मुझे ना एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 3 लेटर सेम जैसा हो, एक जैसा हो। तो मुझे बताओ यहां से मेरे पास इतने पैकेट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट है, ठीक है सर। तो मैं इन पैकेट्स में से कौन से पैकेट को देखूंगा जिससे कि मेरा ना 3 लेटर एक जैसे हो, अलाइक लेटर्स हो, बोलो कौन सा पैकेट मैं देखूंगा। सर हमारे मतलब का ना अभी फिलहाल इस केस के लिए ना बस ये वाला पैकेट है, हमारे मतलब का बेटा बस ये पैकेट है। क्यों सर, देखो ना, अगर मान लो मैंने ये पैकेट उठा लिया, सबका पैकेट रखा हुआ, मैंने सी वाला पैकेट उठाया, मैं उस डब्बे को खोलूंगा, बोलूंगा अरे यार इसमें तो एक ही सी है, मुझे 3 सी चाहिए था। तो बट अपने को कौन सा पैकेट उठाना है, सिर्फ ये वाला पैकेट उठाना है, क्योंकि मुझे 3 अलाइक रखना है, एक जैसे रखना है ना। मुझे क्या रखना है, देखो फर्स्ट केस लिखा हुआ है 3 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड, ठीक है सर। तो मैं कहूंगा मेरे मतलब मेरे इंटरेस्ट का कौन सा पैकेट है, सिर्फ एक पैकेट है, मेरे इंटरेस्ट का सिर्फ एक पैकेट है। ओके सर, तो मैं ध्यान से सुनिएगा, तो मैं यहां लिखूंगा हेयर क्या देखिएगा ध्यान से, हेयर फॉर 3 अलाइक लेटर्स, फॉर 3 अलाइक लेटर्स है ना, फॉर 3 अलाइक लेटर्स वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम ऐसा लिखोगे यहां पे, फॉर 3 अलाइक लेटर्स हम लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहां से देखो, बस ये हो तो गया, बस यहां से सिलेक्ट करेंगे एक लेटर, ये 3 ले लेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर 3 अलाइक लेटर्स वी कैन सेलेक्ट, या ऐसे लिखो वी कैन सेलेक्ट दिस इन 1C1 वे ओनली, 1C1 वे ओनली। समझ में आया कुछ? फॉर 3 अलाइक लेटर्स, सिर्फ 3 अलाइक लेटर्स के लिए वी कैन सेलेक्ट दिस इन 1C1 वे ओनली। हमको सिर्फ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मतलब का सिर्फ एक ही पैकेट है, ये वाला, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अब यहां पे देखिएगा फॉर, अब एक डिस्टिंक्ट लेटर है, फॉर 1 डिस्टिंक्ट लेटर, फॉर 1 डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट फॉर 1 डिस्टिंक्ट लेटर, एक डिस्टिंक्ट लेटर के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, फॉर 1 डिस्टिंक्ट लेटर हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जानते हो, अब यहीं से ना कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। देखो क्या, यहां से आपको ये कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, एक डिस्टिंक्ट लेटर के लिए सर या तो एक डिस्टिंक्ट लेटर लेना है ना, या तो आप ये वाला लोगे, या फिर ये सिलेक्ट करोगे, या ये सिलेक्ट करोगे, या फिर ये सिलेक्ट करोगे, जितने भी आपको पिंक वाले दिख रहे हैं। सर एक डिस्टिंक्ट लेटर में यही क्यों सिलेक्ट करेंगे, देखो ना इस डब्बे में एक एन है, मुझे 3 लेटर मेरे पास क्या है, 3 ई अरेंज हो चुका है, 3 ई मैं लिख चुका हूं। अब मुझे ना एक खाली डब्बे में, एक खाली प्लेस पे मुझे बाकी की एक ऐसा लेटर चाहिए जो ई को छोड़कर, तो या तो वहां एन होगा, या तो वहां पे सी होगा, या तो टी होगा, या तो वी होगा। मैं कहूंगा नहीं, वहां पे सिर्फ एन सी टी वी नहीं हो सकता है, उस प्लेस पे ना आई भी हो सकता है, और उस प्लेस पे ना एफ भी हो सकता है। अब आया कंफ्यूजन स्टार्ट। अब तुम क्या बोलोगे, सर अगर उस प्लेस पे आई होगा तो आपको ये डब्बा सिलेक्ट करना होगा, बोलूंगा हाँ। तो सर जब आप आई वाला डब्बा लेंगे तो उसमें से तो आपको 2 बार आई दिखेगा, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आप सही हो। तो सर अगर 2 बार आपको आई दिखेगा, मेरे पास तो एक ही वैकेंट प्लेस है ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो सर हम 2 आई को कैसे यूज करेंगे, एक ही आई यहां पे यूज कर सकते हैं ना, हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो, एक ही आई यूज कर सकते हैं। तो सर इसीलिए ना तो हम लोग ये डब्बे को नहीं लेंगे ना सर, एक ही आई यहां पे है और यहां पे 2 आई है, और सर ये वाला भी डब्बा नहीं ले सकते ना, 2 बार एफ है।
क्यों? क्योंकि सर 2 बार आई कैसे यूज करेंगे, मुझे तो एक ही लेटर की जरूरत है ना। मैं बोलूंगा बेटा आप ये डब्बा ले लो, एक आई को यूज कर लेना, एक आई को फेंक दो। जितने आई को यूज कर सकते हो उतने आई को यूज कर लो, बाकी के आई को यूज ही मत करो। मतलब सर मान लो सर आई वाला डब्बा सिलेक्ट हो गया बाई चांस, तो हम लोग वहां से एक आई यूज करेंगे, ऑब्वियस एक आई को यूज कर लेंगे, बाकी का आई को यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, ऐसा है, यस। तो मैं कहूंगा फॉर वन डिस्टिंक्ट लेटर वी कैन सेलेक्ट, फॉर वन डिस्टिंक्ट लेटर वी कैन सेलेक्ट, है ना, दिस, वी कैन सेलेक्ट दिस वन लेटर, दिस वन लेटर, कितने वे से? दिस वन लेटर इन व्हाट वेज? हेलो हेलो हेलो, कितने वे से? देखो जो पिंक वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये 6 डब्बे में से कोई एक डब्बा सेलेक्ट करेंगे। इस 6 डब्बे में से बेटा कोई एक डब्बा हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें से मान लो हमारा आई वाला सेलेक्ट हो जाए या फिर एफ वाला सेलेक्ट हो जाए। मान लो एफ ही वाला, गलती से बाय चांस मैंने एफ वाला सेलेक्ट कर लिया, तो 2 एफ दिखेगा, एक एफ यूज कर लेंगे। और अगर एक टी वाला सेलेक्ट हो गया तो ऑब्वियस एक ही टी यूज करना है मुझे, है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहां से मैंने क्या लिखा, फॉर वन डिस्टिंक्ट लेटर वी कैन सेलेक्ट दिस इन, वी कैन सेलेक्ट दिस लेटर इन, वी कैन सेलेक्ट दिस वन लेटर इन व्हाट वेज? दिस वेज। ठीक है ना? अब हमारे पास नाउ वी हैव, हेलो हेलो हेलो, यहां देखिएगा, नाउ वी हैव, हमारे पास नाउ वी हैव टोटल 4 लेटर्स। अब हमारे पास कितने लेटर आ गए? टोटल 4 लेटर्स, टोटल 4 लेटर्स इन विच जिसमें की इन विच 3 लेटर्स, इन विच ऐसा लिखो 3 लेटर्स या 3 लेटर्स ऑफ वन काइंड, 3 लेटर्स ऑफ वन काइंड, एक जैसा होगा, ऑफ वन काइंड, एंड वन इज डिफरेंट, एंड वन इज डिफरेंट लेटर, वन इज डिफरेंट लेटर। देखो जो जो हम लोग आपस में बातें किए ना उसी को मैं बस यहां पे लिख दे रहा हूं, वन इज डिफरेंट लेटर, है ना? अब हमारा सिलेक्शन हो चुका है, अब हम नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बाय यूजिंग these 4 letters, by using these 4 letters, इस 4 लेटर्स में याद रखिएगा 3 एक जैसे हैं, these 4 लेटर्स कितना हो जाएगा सर? 4 फैक्टोरियल करो और अपॉन में क्या करो? 3 फैक्टोरियल करो। ठीक है, आई बात समझ में? और रुक जाओ, पहले तो सिलेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग दीज 4 लेटर्स। तो पहला होगा, सिलेक्शन किया मैंने 1C1, ये 3 लेटर यहां सेलेक्ट हुआ है, और 6C1 का मतलब है एक लेटर सेलेक्ट हुआ है, बाकी के 6 डब्बों में से 4 लेटर हमारे पास आ चुका है, उसको अरेंज करने का तरीका ये होगा। आया समझ में? 1C1 1 होता है, 6C1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा, ये 6 देगा, ये 4 देगा, ये दे दिया बेटा 24 टोटल। मेरी बात आई समझ में? एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद वाला केस एक बार करवाता हूं और अच्छे से आपको आ जाएगा, है ना? ये क्या था? 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर। इसमें मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 3 अलाइक के लिए, एक जैसे 3 लेटर के लिए एक ही डब्बा है, तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका 1C1, और बाकी के अब मेरे को एक लेटर और की जरूरत है। 3 लेटर तो मेरे हाथ में आ चुका है, एक लेटर मैं किस किस डब्बे से ले सकता हूं? बाकी के 6 डब्बों से। टोटल डब्बा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है, एक डब्बा तो गया कहानी से। इस 6 डब्बों में से एक डब्बा मुझे सिलेक्ट करना है। मान लो मेरे पास ना एफ वाला डब्बा सिलेक्ट हो चुका होगा, तो 3 लेटर ई है हमारे पास ऑलरेडी, मुझे एक ही एफ चाहिए, एक ही लेटर चाहिए। मैं एफ वाला डब्बा उठाऊंगा, एक एफ निकाल लूंगा, बाकी के एफ को फेंक दूंगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो अपने पास अब 4 लेटर हो गया, 3 ई और एक एफ। अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, वही मैं यहां पे लिखा हूं। आ रहा है? ठीक है सर। अब मान लो केस 2 पे आ जाओ, किस पे आ जाते हैं? केस 2 पे, है ना? केस 2 मुझे क्या कह रहा है जरा देखो तो। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, एक जैसा, है ना? 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड, है ना, एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है,
टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक लेटर ऑफ सेकेंड काइंड। मतलब दो एक जैसे होंगे, जैसे देखो ऐसा हो सकता है, दो मान लो ई होगा और लेट से दो एफ होगा, इसको अरेंज कर लेंगे। बहुत टाइप के सिलेक्शन हो सकते हैं। मान लो सर दो ई होगा और दो क्या का पैकेट किसमें है, हो सकता है दो आई होगा, है ना, ऐसा हो सकता है एक सिलेक्शन। हो सकता है दो आई हो या दो एफ हो। लेकिन बेटा ना दो आई और ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो दो आई ले लिया, एक टी एक वी, ऐसा नहीं, ये तो दो अलाइक दो डिफरेंट हो गया ना। या फिर दो आई और दो टी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डब्बे अवेलेबल है उसमें एक ही टी है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, तो सुनिएगा, तो मैं यहां से जैसे मैंने थ्री अलाइक के लिए ना, यहां पे देखिएगा मैंने क्या लिखा, फॉर थ्री अलाइक लेटर्स वी कैन सेलेक्ट दिस इन वन सी वन वेज ओनली, है ना। तो बट यहां पे हेलो 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 प्लीज यहां देखना, फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड। तो बताओ मेरे पास ना कितने डब्बे अवेलेबल हैं जिसमें दो दो लेटर हैं, कम से कम दो लेटर है। कितना डब्बा ऐसा है जिसमें कम से कम दो लेटर है? बोलिएगा जल्दी से, कितना डब्बा है जिसमें कम से कम दो लेटर है? सर एक ये वाला, बहुत शानदार। और बताओ, और बढ़िया सर, आप बताइए, मेरा भी बढ़िया। एक ये वाला डब्बा सर, एक ये वाला डब्बा। अब आपके मन में आएगा कंफ्यूजन, सर ये वाला डब्बा क्यों? मैं बोलूंगा उसमें ई है ना 3 बार। कहोगे सर 3 ई है ना उसमें। मैं बोलूंगा ठीक है ना, उस डब्बे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उसमें से 2 ई को यूज करूंगा अपने वर्ड लिखने के लिए, 1 ई को यूज ही नहीं करूंगा। 3 ई में 2 ई को यूज करूंगा। कहने का मतलब है ऐसे सोचना है, ठीक है। तो मेरे पास ना 3 ऐसे डब्बे हैं जिसमें से जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। कितने डब्बे को सिलेक्ट करना होगा बेटा? कितने डब्बे को? क्योंकि मुझे लिखा हुआ है टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक लेटर्स ऑफ सेकंड काइंड। बताओ दोस्तों कितने डब्बे को सिलेक्ट करना होगा? सर दो अलाइक दो अलाइक। सर या तो दो ई दो एफ, या दो आई सर दो एफ, या दो आई दो ई। हाँ, तो मेरे मतलब का ना बस ये 3 डब्बा है। मेरे मतलब का भी, मेरे इंटरेस्ट का बस ये 3 डब्बा है। सर सी क्यों नहीं है? आप इस डब्बे को सिलेक्ट करके क्या कर लोगे? आपके पास 2 सी थोड़ी ना इस डब्बे में, इस डब्बे में 2 टी थोड़ी ना है, इस डब्बे में 2 वी थोड़ी ना है, इस डब्बे में 2 एन नहीं है ना। कम से कम दो लेटर किसमें है? सर इन 3 डब्बों में। मैं कम से कम बोल रहा हूं, एटलीस्ट। तो इसमें तो एटलीस्ट 2 है ना, ऑब्वियस इसमें तो 3 और मजे मजे में है। तो मैं यहां पे उसके लिए लिखूंगा, जैसे इसमें क्या लिखा मैंने, फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड दिस, है ना, वी कैन सेलेक्ट दिस इन वन सी वन वेज। तो मैं इसमें लिखूंगा फॉर, हेलो हेलो हेलो, यहां देखिएगा, सिंपल बस लिख दोगे आप तो वो अंडरस्टूड है। फॉर यहां पे लिखूंगा फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड। सुनना ध्यान से, फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, ठीक है। अपने पास 4 प्लेस पे फिल करना है। फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, मान लो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए और फिर ये दोनों एक जैसे लेटर होना चाहिए। फॉर टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड ये 2 अलाइक लेटर्स एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड, है ना, सेकेंड काइंड, है ना। वी कैन सेलेक्ट, जैसे यहां पे मैंने लिखा वी कैन सेलेक्ट दिस, हेलो हेलो यहां देखिएगा, वी कैन सेलेक्ट दिस इन दिस वेज। तो इसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? मेरे इंटरेस्ट का कितने डब्बे हैं बेटा? 1 2 3, है ना, ये 3 पिंक जो वाला डॉट वाला दिख रहा है। कितने डब्बे को मेरे को जरूरत है? 2 डब्बे की जरूरत है। 2 आई वाला उठा लो या 2 ई वाला उठा लो। 3 ई है, 2 ई यूज कर लेंगे। 2 एफ वाला उठा लो या 2 आई वाला उठा लो। मुझे 2 डब्बे यहां से सिलेक्ट करने हैं। तो वी कैन सेलेक्ट दिस इन कितने? 3 डब्बों में से 2 डब्बे सिलेक्ट करने हैं। तो क्या लिखूंगा? 3C 2 वेज, है ना, 3C 2 वेज। आप इसमें ना ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम, है ना, 2 ई लिख लो, 2 आई लिख लो, और 2 ई है, 2 आई है, और क्या है, 2 एफ है ना, एंड 2 एफ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 2 ही ई लिखिएगा, ठीक है, 3 ई मत लिखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे, सो अपने पास कितने लेटर आ गए? सो वी हैव कितने लेटर? सो वी हैव 4 लेटर्स। अपने पास कितने लेटर्स आ गए? सो नाउ वी हैव 4 लेटर्स, ऐसा लिखेंगे। नाउ वी हैव 4 लेटर्स, 4 लेटर्स, जिसमें कि इन विच 2 आर ऑफ अलाइक, इन विच 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, है ना, एंड 2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड,
ठीक है, टू आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। आ रही है बात समझ में? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बस हो गया, अब सिलेक्शन हो चुका है तो हम लोग वो लिख लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, so total number of words by using all, by using these four selected letters, by using these, so total number of words by using these four selected, है ना, letters, कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा, सेलेक्टेड लेटर 4 है, उसके पहले सिलेक्शन देख लो, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, ये 3C2, मतलब 3 में से 2 डब्बा सेलेक्ट हुआ और हर डब्बे से 2-2 सेम लेटर मैंने निकाल लिया, ठीक है, 4 लेटर आ गया। अब उसको अरेंज क्या तरीका होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों सर? क्योंकि ये 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड अनदर 2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। आया समझ में? 3C2 का मतलब है सर 3C1 और 3C1 होता है 3। 4 फैक्टोरियल है, ये हो गया कितना, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 बाय ये हो गया सर 6, दैट इज व्हाट 24। यहां तक आई बात, कहानी समझ में? तो लिखिए जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, कितने हो जाएंगे टोटल? यहां पे भी 24 हो गया। चमक रहा है या नहीं चमक रहा है ना? 24। 3C2 कितना होता है? 3C2 तो 3 होगा ना? हाँ, अरे बेटा 24 नहीं सर जी, ये 18 होगा ना, ये क्या कर रहे हो, ये 18 हो गया ना, 18 हो गया, ठीक है। अब नाउ केस नंबर हम लोग थर्ड पे चलेंगे, हेलो हेलो हेलो, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, एक और क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा ना तो आराम से और आ जाएगा आपको समझ में। केस थर्ड क्या है, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। और केस थर्ड ना, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, ठीक है। तो आ जाइए जरा केस थर्ड में, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड लिखोगे, केस 3 तो क्या लिखेंगे, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन, 2 alike letters of one kind, है ना, of one kind, 2 alike लेटर है एक जैसा, and 2 are distinct, and 2 are distinct letters, 2 are distinct letters, दो क्या है, 2 and 2 are distinct letters, कितना हो जाएगा बताइएगा। तो इसको एक बात बताओ, अब मेरे पास ना 4 डब्बा है, 4 लेटर चाहिए, इसमें ना 2 एक जैसे होंगे और बाकी के दो ना, बाकी के दो डिफरेंट होंगे। देखो 2 एक जैसे, बाकी के 2 डिफरेंट। तो अब 2 एक जैसे के लिए मेरे को ना एक जैसा लेटर होना चाहिए, 2 कम से कम 2 एक जैसा लेटर। तो ये 3 डब्बे में से ले सकता हूं मैं। अब इस 3 डब्बे में से बताओ मैं कितने डब्बे सेलेक्ट करूं। मेरे को क्या चाहिए, 2 ही एक जैसा लेटर चाहिए, एक जैसे लेटर 2 ही चाहिए देखो, और बाकी के 2 डिफरेंट चाहिए। जैसे लास्ट वाला केस में मेरे को क्या चाहिए था, 2 एक जैसा और फिर दूसरा 2 एक जैसा। तो मैंने क्या किया, 2I एंड 2E, या फिर हो सकता है 2F 2E। लास्ट वाले केस में इस 3 डब्बे में से 2 डब्बे सिलेक्ट किए थे, इस 3 डब्बे में से 2 डब्बे सिलेक्ट करना पड़ा था। इस केस में 2 जो लेटर है वो एक जैसा होगा और बाकी के 2 ना, बाकी के तीसरा और चौथा लेटर डिफरेंट होगा। तो 2 एक जैसे होने के लिए इस 3 डब्बे में से कितने डब्बे सिलेक्ट करूं, बोलो 2 या 1? एक ही डब्बा। मान लो हम ई वाला डब्बा सिलेक्ट किए, उसमें से 2 ई यूज कर लेते हैं, एक ई को फेंक दिए मान लो। या फिर 2 एफ वाला डब्बा उठाए, उसमें से 2 एफ को यूज कर लिए। या फिर मैं आई वाला डब्बा उठाऊंगा, एक आई वाले 2 आई को यूज कर लूंगा। तो 3 डब्बे में से मुझे 2 लेटर सेलेक्ट करने एक जैसे। तो 3 डब्बे में से पॉसिबल केस क्या है, ये 3 डब्बा ही पॉसिबिलिटी दे रहा है हमें 2 सेम लेटर का, बोलिएगा यही 3 डब्बा दे रहा है, यस सर। तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक एंड 2 आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो मैं यहां से जैसे लास्ट केस में मैंने क्या लिखवाया आपको, 2 अलाइक के लिए फॉर 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, है ना। तो इसमें बस 2 ही, जैसे ये थर्ड वाला, फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट वाला क्या है, फॉर 3 अलाइक लेटर्स वी कैन सेलेक्ट दिस इन 1C1 वेज। अब यहां पे क्योंकि एक ही ऐसा डब्बा था जिसमें 3 बार ई था, तो इसलिए 1C1 हुआ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फॉर 2 अलाइक लेटर्स, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, है ना, ऑफ वन काइंड, वी कैन सेलेक्ट दिस, वी कैन सेलेक्ट दिस इन
इन कितने वेज, वी कैन सेलेक्ट दिस इन व्हाट वेज, इन कितने डब्बे हैं, हेलो हेलो हेलो, कितने डब्बा में सेलेक्ट करना है, 2 आई वाला, 3 ई वाला, 2 एफ वाला, इसी में से कोई एक डब्बा सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक दो एक कैसा चाहिए, ये कौन सा केस है जिसमें दो ही सेम हो, बाकी के दो क्या हो, डिफरेंट हो, तो 3 डब्बे में से एक ही डब्बा मुझे लेना है, तो इसका लिखूंगा फॉर 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड वी कैन सेलेक्ट दिस इन कितने वेज, 3 डब्बा है और एक ही डब्बा चाहिए मुझे। लास्ट वाले केस में 3 डब्बे में से 2 डब्बे चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मुझे 3 डब्बा में से 2 आई एक जैसा, 2 ई एक जैसा, 3 में से 2 डब्बा सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसमें मैंने 4 लेटर इनडायरेक्टली वहां पे सिलेक्ट हो चुका था। इस केस में मुझे क्या करना है, इस वाले केस में मुझे क्या करना है, 3 डब्बा तो है लेकिन एक ही डब्बा मुझे लेना है। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि केस किसका है, 2 अलाइक ऑफ 2 ही अलाइक लेटर्स होना चाहिए, बाकी के 2 डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके सर, चलो ये हो गया। फिर क्या लिखूंगा, फॉर 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड वी कैन सेलेक्ट दिस इन इतना वेज, तो यहां पे लिख लो, यहां पे आप ऐसे करो, वी आई जेड का मतलब है एग्जाम्पल दे रहे हैं किस किस से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 आई 2 ई लिख लो, 2 आई लिख लीजिएगा, और क्या है, और क्या है, 2 आई 2 ई और 2 एफ, है ना, 2 एफ, ठीक है, ओके सर। अभी हमारे पास बेटा 2 ही लेटर आया हुआ है, 2 लेटर और सिलेक्ट करना है। अब सुनो, नाउ फॉर 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, नाउ फॉर 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, हम लोग बाकी के 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स कहां से सिलेक्ट कर सकते हैं बताओ, सुनना, इस अभी पिंक वाले डॉट वाले को छोड़ दो, 1 2 3 4, अगर ये 4 डब्बा है और मुझे यहां से कितने डब्बे सिलेक्ट करने हैं बताओ, 1 या 2 या 3, सर 2 डब्बे, क्यों 2 डब्बे, क्योंकि मुझे 2 अब लेटर चाहिए, मैं कहूंगा जाओ 2 लेटर और उठा के लाओ, 2 लेटर तो अपने पास आ गया, इस 3 डब्बे में से कोई 2 लेटर यूज कर लेंगे, अब बाकी के में से मुझे 2 डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए, हाँ, तो मैं बोलूंगा जाओ उठा के लाओ, तो देखो आप क्या करोगे, आप एन वाला, सी वाला, टी वाला या वी में से कोई 2 उठाओगे, बोलोगे हाँ सर कोई 2 उठाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा मान लो वो जो 2 डिस्टिंक्ट 2 लेटर सेलेक्ट हुआ है, वो जो 2 लेटर 3 डब्बे में से एक ही डब्बा सेलेक्ट किया ना, पहले आप गए, देखो मान लो वहां पे ना सामने अपने पास ना, सुनो इसको ऐसे समझो, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डब्बा है, मैं बोलूंगा एक डब्बा उठा के लाओ, मुझे 2 सेम लेटर रखना है, तो आप जाओगे वहां पे आई ई और एफ में से कोई एक डब्बा सेलेक्ट करोगे, तो कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, कोई एक डब्बा, 3 डब्बों में से 3C1, ठीक है, मुझे लाके दे दिए, मान लो बाई चांस मुझे ना, तो आप आई ई वाला दे दिए, तो ई वाले को में से 2 ई निकालूंगा और मैं रख लूंगा अपने अरेंजमेंट में, ई रख लूंगा, अब मैं बोलूंगा जाओ 2 डिफरेंट लेटर उठा के लाओ, तो आप क्या करोगे, एक आई वाला और हो सकता है एक एफ वाला आप उठा लो, आप कहोगे सर आई और एफ क्यों उठाएंगे सर, बता रहा हूं ना, मान लो आप दोबारा गए 2 डिफरेंट लेटर के लिए, एक आई उठा लिए, एक एफ वाला डब्बा उठा लिए, तो मैं डब्बा खोलूंगा आई वाला, एक आई निकाल लूंगा, एफ वाला डब्बा खोलूंगा, एक एफ निकाल लूंगा, ठीक है, और दोनों एफ को यूज कर लूंगा और 2 ई ऑलरेडी मेरे पास है, या फिर आप ऐसा करोगे, 2 ई तो मेरे पास आ चुका है, या आप ऐसा करोगे एक आई वाला डब्बा उठा लोगे, एक सी वाला डब्बा उठा लोगे, कैसे, एक आई वाला डब्बा एक सी वाला डब्बा उठाओगे, तो मैं आई वाले डब्बे से में से एक आई यूज कर लूंगा और सी वाले डब्बे में से एक सी यूज कर लूंगा, बोलो हाँ या ना, तो अगर मेरे पास टोटल यहां पे 7 डब्बा है, ठीक है, उसमें से मैंने 2 अलाइक के लिए मेरे पास 3 डब्बा है, मेरे पास ऑप्शन था, उस 3 डब्बे में से एक डब्बा मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे 2 डिफरेंट लेटर चाहिए, 2 डिफरेंट लेटर चाहिए, उसमें से मेरे सामने कितने डब्बे रखे होंगे बेटा, अपने पास 6 डब्बा रखा हुआ होगा, एक डब्बा कोई मैं यूज कर चुका हूं 2 अलाइक के लिए, अब 2 डिफरेंट के लिए, अब 2 डिस्टिंक्ट लेटर के लिए मुझे बाकी के कितने 6 डब्बे हैं, उस डब्बों में से ना, बाकी के जो 6 डब्बे हैं उस डब्बों में से मैं को क्या 2 डब्बा उठाना है, अब जो बाकी के 6 डब्बे में से 2 डब्बा है, उस 6 डब्बे में ना ये भी मेरा ऑप्शन होगा, मान लो मैं आई, फर्स्ट केस में मान लो मैंने आई उठा के ले आया, बाकी के 6 डब्बा बच गया, हाँ जी सर, उसमें से मेरे ऑप्शन में ई वाला भी डब्बा होगा, एफ वाला भी डब्बा होगा, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं, आप दोनों बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर ये वाला डब्बा क्यों ले, इसमें तो रिपीट हो रहा है ना, लेंगे, इस 6 डब्बे में से 2 डब्बा सिलेक्ट कर लो, मान लो ई और एफ ही सिलेक्ट कर लो, उसमें से एक ई निकाल लेंगे डब्बे से, एक एफ निकाल लेंगे और 2 आई के बगल में चिपका देंगे, समझ में आ रहा है, या फिर एक ई वाला डब्बा सिलेक्ट करेंगे, एक सी वाला, मान लो 2 आई मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है, मान लो 2 आई सिलेक्ट हो चुका है, एक ई वाला उठा लेंगे डब्बा, तो एक ई यूज कर लेंगे, एक क्या यूज कर लेंगे सी वाला डब्बा उठा के एक सी यूज कर लेंगे, समझ में आ रहा है, तो फॉर 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स है ना, वी कैन सेलेक्ट, हम सेलेक्ट कर सकते हैं दिस इन
what ways we can select this? In what ways we can select this? In 6C2 ways. We can select this in this ways. आया समझ में? तो यहां पे मेरे पास कितने लेटर हैं? 3C1 का मतलब एक लेटर मत समझना, 3 डब्बे में से एक डब्बा मैंने उठाया है, और वो 3 डब्बा में क्या क्या है? 3 E वाला, 2 F वाला और 2 I वाला, कोई 2 लेटर। तो यहां पे ना मेरे पास 2 लेटर आ चुका है। अब ये क्या दे दिया मेरे को? बाकी 2 लेटर दे दिया। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास कितने लेटर आ गए? नाउ वी हैव 4 लेटर्स, है ना, 4 लेटर्स इन विच, जिसमें कि इन विच 2 आर अलाइक, है ना, 2 आर अलाइक लेटर्स, है ना, एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स, है ना, 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स। ठीक है, तो अब लिखेंगे फाइनली, सो नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, फॉर्म बाय यूजिंग these selected letters, these selected letters कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? फ्रॉम these selected letters पहले तो ये हो जाएगा 3C1 इंटू 6C2 इंटू 4 लेटर आ चुका है, उसमें से 2 ही रिपीट हो रहा होगा, ये होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ कर लूँ? 3C1 कितना होगा? 3, 6C2 सॉल्व कर लो। 6C2 का मतलब है 6 इंटू 5 बटे 2, 3, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मिटाऊंगा यहाँ पे, और ये होगा 24 बटे 2, 12। ये कितना देगा? ये दे दिया 3, 15 इंटू 12, है ना, 15 इंटू 12, ये हो जाएगा 180 और 540। क्यों? सही है ना? एक मिनट, 15, ठीक है, 180, हाँ 540। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा? 540। ठीक है, 540। ये हो गया। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? तो सर ये केस नंबर 3 है। अब केस नंबर 4 देखने वाले हैं, है ना। केस नंबर 3 जल्दी लिखिएगा। ये वाला केस क्या था? 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 2 आर व्हाट? डिस्टिंक्ट। 540 हो गया। अब ऑल डिस्टिंक्ट करना है ना, बाय ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आ जाओ। केस नंबर 4 में आ जाओ। ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। क्या है? ऑल 4 लेटर्स आर व्हाट? डिस्टिंक्ट। देखो मुझे ना समझाने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, एक एक चीज बता रहा हूं इसलिए, बाकी तो बहुत हलवा सवाल है ये। ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अब ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट है तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 लेटर। अब देखो, फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट 4 लेटर। अब इसमें से ना कितने 7 डब्बा है अपने पास, ऑब्वियसली सर इस 7 में से ना कोई 4 डब्बा सेलेक्ट कर लो। मान लो 4 डब्बा सेलेक्ट कर लो। हो सकता है वो ई वाला, एफ वाला, आई वाला सेलेक्ट होगा। हो सकता है ई वाला, एफ वाला और आई वाला मान लो डब्बा सेलेक्ट हुआ। इसमें 3 ई रखा हुआ है, इसमें 2 एफ रखा हुआ है और इसमें 2 आई रखा हुआ है। ठीक है, और एक कोई मान लो सी वाला सेलेक्ट हो गया, इसमें एक ही सी है तो इससे मैं एक आई, एक ई यूज कर लूंगा। इसमें मैं 1 एफ यूज कर लूंगा, इससे मैं 1 आई यूज कर लूंगा और इससे मैं क्या करूंगा? एक सी यूज कर लूंगा और ऑब्वियस एक ही सी है, फिर इसको मैं अरेंज कर लूंगा। ये सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए देखिएगा क्या लिखेंगे। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा? फॉर ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट वी कैन सेलेक्ट दिस इन व्हाट वेज? फॉर ऑल लेटर्स, यहां लिखेंगे फॉर ऑल 4 distinct letters, for or 4 distinct letters, for all distinct letters we can select this in what ways? We can select this in कितने वेज में? इन बताओ 7 डब्बा है, कोई 4 डब्बा उठा लो। अब कहोगे सर 3 ई वाला सिलेक्ट हो जाएगा, सर 3 ई यूज हो जाएगा। बेटा उससे एक ही यूज करेंगे, एक ही यूज करेंगे, ऐसा सोचिएगा, है ना। फॉर ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स वी कैन सेलेक्ट दिस इन दिस वेज, है ना। कहां से सिलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। ये वी आई जेड का मतलब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहां से? फ्रॉम आई एन ई कॉमा आई एन ई
FCT, फिर क्या है, V है ना, FCTV, TV 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 + 6 7। तो ये अपने पास है, इसमें से कुछ 4 लेटर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। फॉर ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर, फॉर ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर वी कैन सेलेक्ट दिस इन दिस वेज, है ना। नाउ अब हम लिखते हैं, नाउ वी हैव कितने लेटर, वी हैव 4 लेटर्स, है ना, 4 डिफरेंट लेटर्स। नाउ वी हैव 4 डिफरेंट, ऐसा लिख लो, 4 डिफरेंट लेटर्स। Now we have 4 different letters. So number of words by using all these 4 letters, कितना हो जाएगा बताइएगा, 4C। पहले तो मैंने सेलेक्ट किया ना, कितना, 7C4 ना, पहले सेलेक्ट किया और फिर अरेंज कर रहा हूँ, 4 डिफरेंट है, 4 फैक्टोरियल, अपॉन में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि डिफरेंट ही है सब। तो 7C4 को सॉल्व कर लो, 7 × 6 × 5, और अपॉन में हो जाएगा 3 2 1, ओके। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, ये चलेगा 6 बार में जाएगा, ठीक है। और 3 × 6 4 बार में जाएगा ना बेटा, 4 बार में, 6 4 जा, तो ये हो जाएगा 7 × 6 42, और 5 4 जा 20, मतलब ये कितना हो गया, 840। तो जब चारों लेटर डिफरेंट होंगे ना, तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, 840 वर्ड्स बन सकते हैं। अब ये 4 अलग अलग केस बन गया, अब इन चारों केस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड हम लिख लेते हैं, है ना। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लो। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 बाय 1 हर केस को हमें क्या ऐड करना है। तो पहला लास्ट वाला तो मेरे पास 840 आया था, एक 540 आया था, जहां तक कि मुझे ध्यान है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 840 540, ठीक है। अगला केस 2 का कितना है, 18, और केस 1 कितना है, केस 1 है 24, ठीक है। 18 और 24, है ना, 18 और प्लस 24, यही 4 केस होगा, ठीक है। तो यहां से हो गया ये 8 + 2 12 12 12 2 कैरी 1, 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 4 11 11 + 1 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 40 आया समझ में। तो इतने वर्ड बन सकते हैं, एक बार काउंट करके देख लो, है ना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 1 बाय 1 रुक जाओ, पहले तो स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को ना, रुक जाइएगा। इसके बाद देखो बेटा, 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपका, ये सारा कंसेप्ट और अच्छे से 2 क्वेश्चन और दिखना है ना, तो पूरा कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 1 बाय 1 पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फास्ट, जल्दी से इसको, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, जल्दी से इसको लिखो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिएगा, फिर नेक्स्ट दूसरे केस लिखते हैं, दूसरा केस देख रहे हैं, अगला ये वाला हो जाएगा, ले लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लीजिएगा, और फिर इसका ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर लास्ट, ओके। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नाउ अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम है, इसमें भी सिर्फ 4 लेटर ही सिलेक्ट करना है, बस आप ना केस बनाने सीख गए ना। अगर आपको केस बनाने आ गया तो मतलब आपको सवाल आ गया, केस बनाने आ गया मतलब सवाल आ गया। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, मुरादाबाद। इसमें भी पूछ रहा है कितने वर्ड बन सकते हैं 4 लेटर को लेने के बाद। अगर मान लो सारे लेटर्स यहां पे डिफरेंट होते ना, मान लो फॉर एग्जांपल यहां 10 लेटर है और ऑल 10 आर डिफरेंट होता, तो तरीका क्या होता, 10 में से 4 सेलेक्ट करो और फिर अरेंज कर दो, बस, नथिंग एल्स। लेकिन यहां पे या फिर क्या करते, 10 पे 4 कर देते, नथिंग एल्स। लेकिन देखिएगा जरा मुरादाबाद में क्या क्या यूज हो रहा है, देखिए क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे मैंने है ना, क्या क्या यूज कर रहा है देख लो, सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले गिवन वर्ड क्या है अपने पास, जो गिवन वर्ड है, गिवन वर्ड क्या है वो, मुरादाबाद, MORADABAD, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन वर्ड है ना, MORADABAD, ठीक है, ये हमारे पास गिवन वर्ड है। अच्छा,
अब इसमें ना जो लेटर्स हैं यहां लिख लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ लेटर एम, सबको 1 बाय 1 लिख लो। नंबर ऑफ लेटर एम, एम कितनी बार है नंबर ऑफ लेटर एम? सर एक ही बार है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटर जितने बार है उसको लिख लो पहले। नंबर ऑफ लेटर एम एक बार, नंबर ऑफ लेटर ओ, ओ कितने बार? एक बार। फिर नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर, कौन सा लेटर सर? एम ओ हो गया आर, आर कितने बार आ रहा है? एम मुरादाबाद एक बार, ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर एम ओ आर ए, ए कितने बार? 1 1 1 2 3, 3 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर ऑफ लेटर ए हो गया सर डी, डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं 1 1 1 1 1 2 टाइम्स, ठीक है। और एक और है बी भी है, नंबर ऑफ लेटर बी, बी कितने बार बताओ? सर एक ही बार। तो यहां पे देखिएगा एम कितने टाइम्स? 1 टाइम्स लिख लिया, ओ कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, ठीक है। आर, आर कितने बार है? आर एक ही बार है, आर भी। और ए कितने बार? 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स। फिर डी कितने टाइम्स? 1 1 2 टाइम्स, और बी बी एक बार, ठीक है। तो यहां से ये हमारा हुआ, अब इसका डब्बा बना लेते हैं। ये हमारा एम का डब्बा है, सबका डब्बा बना लो, सोचने में बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा रहता है इस थिंग सोचने में, ठीक है। ये ओ का डब्बा है, ये आर का डब्बा है, ठीक है। फिर ए का डब्बा हो गया, ओके। फिर डी का डब्बा हो जाएगा, और फिर किसका? बी का डब्बा हो जाएगा। ये हमारे पास सारे डब्बे हो गए, है ना। तो गिवन वर्ड कितने हैं? मुरादाबाद में, ये हमारा डब्बा हो गया। अब यहाँ पे केस सोचो क्या क्या हो सकता है। क्या 4 अलाइक लेटर्स हो सकते हैं? जैसे मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, क्या मेरा इस केस में 4 अलाइक लेटर का कोई केस होगा? मतलब चारों लेटर एक जैसे, मतलब चारों एम या चारों ओ? नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा डब्बा नहीं है जिसमें 4 लेटर ही हैं। तो मैक्सिमम 3 लेटर वाला केस से स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, थिंकिंग जनरेट हो रहा है? केस जब डिजाइन करोगे ना, तो सबसे पहले देखो 4 लेटर का वर्ड बनाना था, जैसे 5 का बनाना होता, तो आप वहां से स्टार्ट करो कि क्या 5 अलाइक हो सकता है? नहीं। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले देखो क्या 4 अलाइक हो सकता है? नहीं। तो चलो वो वाला केस नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पे ना केस पहला, जैसे केस 1 है ना, केस फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में मैं लिखता हूं क्या? 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, 3 अलाइक लेटर्स, है ना, 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, है ना, एंड वन डिस्टिंक्ट लेटर, एंड वन व्हाट? डिस्टिंक्ट लेटर, ठीक है, ओके सर। ये हमारा केस 1 हो गया। अब आ जाओ जरा केस 2। 1 बाय 1 सारे केस को पहले डिजाइन कर लो, उसके बाद तो सवाल हलवा बन जाता है। हलवा, बस केस बनाने में अपने को ना सावधानी बरतनी है, बस केस में, ठीक है। ये वाला केस हो गया। केस 2 में देखो 3 अलाइक हो गया, देखो 4 डब्बा बनाना है, 3 एक जैसा होगा, एक डिफरेंट, ठीक है। अब केस 2 में लिखिएगा 2 अलाइक लेटर्स, क्या लिखेंगे? 2 अलाइक लेटर्स, है ना, ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, एंड 2 दो एक जैसा होगा, मान लो 2 एक जैसा, और फिर 2 एक जैसा, 3 एक जैसा हो गया, अब 2 एक जैसे पे आ जाओ। 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड, अच्छा ये देख लेना ध्यान से, हर बार आंख बंद करके ऐसा मत करना कि 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अनदर वन काइंड, क्योंकि ऐसा देख लीजिए, क्या ऐसा कोई केस बन सकता है जिसमें 2 एक जैसे हो, ये दोनों मान लो एक जैसे हो, और ये दोनों एक जैसे हो? जरा देखो तो, ऐसा कोई डब्बा है क्या? ए और, हाँ ठीक है, हाँ 2 ए और 2 डी हो सकता है। मान लो बाई चांस यहां पे एक ही डी होता, मैं मान लेता हूं एक ही डी होता, तो ये वाला केस यहां हो ही नहीं पाता। जानते हो क्यों? मान लो एक ही बार डी होता तो सिर्फ 2 ए हो जाता, डी को कहां से? कोई ऐसा केस है दूसरा, मान लो एक बार 2 ए यूज कर लूं, फिर कोई ऐसा केस बनता जिसमें 2 बार 2 सेम ही लेटर होता? नहीं बनता। लेकिन इस केस में 2 बार डी है तो बन सकता है, समझ रहे हो? हाँ जी सर, एक ही बार अगर डी होता तो 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अनदर काइंड नहीं बनता, क्योंकि मैं 2 ए यूज कर लेता, फिर बाकी के 2 लेटर सेम टाइप का मैं किस डब्बे से निकालूं? नहीं निकाल पाता ना, हर डब्बे में एक ही लेटर है ना, बोलो। तो ये केस नहीं बन पाता, लेकिन अच्छी बात है यहां पे 2 डी है, तो ये वाला केस हमारा यहां पे बन सकता है। कौन सा वाला? 2 अलाइक लेटर ऑफ वन काइंड एंड 2
alike letter to alike letters of one kind and two alike letters of second kind। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये क्या हो गया, हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बनाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, जरा देखिएगा केस नंबर 3 में क्या बनेगा। आ जाओ जरा केस 3 में। तो केस 3 अगर मैं देखता हूं, टू अलाइक ऑफ वन काइंड, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियस हो सकता है। 4 डब्बे में से 2 एक जैसे हों और ये 2 डिफरेंट हो, तो क्या बन सकता है, टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड। ये चमक रहा नहीं, ये केस बताया हो ना, 2 एक जैसा लेटर हो, बाकी के 2 डिफरेंट लेटर हो सकता है ना। फिर उसका अरेंजमेंट निकाल लेंगे। टू अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, एंड 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4, केस नंबर 4, 2 अलाइक। अब ऐसा हो सकता है 3 एक जैसे हो गए, 2 एक जैसे, दूसरा पहला केस 3 एक जैसे, एक डिफरेंट। दूसरा केस 2 एक जैसे, फिर बाकी के 2 एक जैसे। तीसरा केस 2 ही एक जैसे, बाकी के 2 डिफरेंट टाइप। और चौथा केस होगा ऑल 4 आर डिफरेंट। ऑल, इसको ऐसा लिख लो, ऑल 4 लेटर्स आर व्हाट, डिफरेंट, और 4 लेटर्स आर डिफरेंट। यहां तक की कहानी मजे आई, समझ में आया? यस सर, आ गया। तो लिखो यहां तक, बहुत शानदार है। अब 1 बाय 1 है, जितने भी केस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला केस ले लेंगे, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन देख लेंगे, और फिर क्या देख लेंगे, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख लेंगे। लिखो यहां तक, है ना, नंबर ऑफ, इसमें सिलेक्शन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख लेंगे। ठीक है, चलो बढ़े। तो मेरे दोस्त, 2 अलाइक, 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर। चलिएगा केस 1 अब सोचते हैं, है ना, केस 1 का डिजाइन करते हैं। केस 1 तो लिखते हैं 3 अलाइक लेटर्स, 3 अलाइक लेटर्स, है ना, ऑफ वन काइंड, ऑफ वन काइंड एंड 1 आर डिस्टिंक्ट। 1 आर नहीं, एंड 1 इज डिस्टिंक्ट। आर कहां से आएगा, 1 इज डिस्टिंक्ट, है ना, 1 इज डिस्टिंक्ट लेटर। तो अब सोचो 3 अलाइक लेटर में मेरे पास फॉर 3 अलाइक के लिए मेरे पास कितने डब्बे हैं बताइएगा। 3 अलाइक के लिए मेरे पास कितने डब्बे हैं ये बताइए। 3 अलाइक के लिए मेरे पास कितने डब्बे हैं। मेरे को 3 एक जैसे लेटर लेने हैं, कौन से डब्बे से सिलेक्ट कर सकता हूं, बस यहीं से। तो मैं लिखूंगा फॉर 3 अलाइक लेटर्स वी कैन सेलेक्ट दिस इन व्हाट वेज, 1C 1 वेज। एक ही डब्बा है जिसमें 3 बार ए है। फिर कहोगे सर डी ले ले, तो उसमें बार 2 ही डब्बा है, उस डब्बे में 2 ही डी है ना। इस डब्बे में भी 3 डी होता तो हम कहते कि मुझे 3 अलाइक रखना है, तो इन 2 डब्बे, ये 2 डब्बा मेरे ऑप्शन में रहता। मेरे ऑप्शंस में ये 2 डब्बे होते तो मैं लिखता 3C1, सॉरी 2C1 लिखता। अब मेरे पास यहां पे एक ही डब्बा ऑप्शन में है, मुझे 3 लेटर एक जैसे रखने हैं। मुझे 3 लेटर क्या रखने हैं, एक जैसे रखने हैं। 3 लेटर एक जैसे रखने हैं, एक डिफरेंट। तो इस 3 डब्बे में, इसमें क्या मैं फिल कर सकता हूं, इसमें से मैं इसी में से कोई कुछ 3A ले सकता हूं। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं। बाकी में इसमें एक ही M है, इस डब्बे में एक ही O है, इस डब्बे में एक ही R है, इस डब्बे में 2 ही D है, इस डब्बे में एक ही है। 3 तो बाकी किसी में नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहां से, एक ही ऑप्शन है ना, तो 3 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर। तो यहां लिखेंगे फॉर, या नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 3 अलाइक लेटर्स, है ना, फॉर 3 अलाइक लेटर्स। कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 3 अलाइक लेटर्स। 3 अलाइक लेटर्स के लिए कितना हो जाएगा, हेलो हेलो, कितने डब्बे, एक ही ऑप्शन है सर, 1C1, 1C1 आया समझ में। आप यहां पे ना, अरे फॉर 3 अलाइक 1C1, आप यहां पे ना VIZ करके क्या कर दोगे, क्या एक ही जैसा है बताइएगा, A है ना, 3A, नथिंग एल्स। ठीक है, VIZ का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, मतलब इससे है, बता रहे हैं हम। नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 3 अलाइक लेटर्स 1C1 एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 1 डिस्टिंक्ट लेटर, 1 डिस्टिंक्ट लेटर्स, है ना। आउट ऑफ कितने से, आउट ऑफ कितना डब्बा है बताओ।
इस वाले को छोड़कर, किस वाले को छोड़कर, अरे मैं कहां जा रहा हूं पीछे इस वाले को छोड़कर, कौन सा, ये वाला, इस ए वाला तो अब सिलेक्ट हो चुका है डब्बा। अब कितना डब्बा बचा, 1 2 3 4 5। अब इस 5 डब्बे में से एक डब्बे उठाने हैं। फिर कहोगे सर डी वाला डब्बा अगर मैं उठा के ले आया तो उसमें से मैं क्या करूंगा, एक डी निकाल लूंगा फिर उस डब्बे को हटा दूंगा। तो ये भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 1 मिनट, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर वन डिस्टिंक्ट लेटर आउट ऑफ, कितने लेटर है बेटा, एक बार काउंट करना पड़ेगा मुझे फिर से, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है ना, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 लेटर कितना हो जाएगा, 5C1, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट में VIZ करके क्या क्या हो सकता है, M R A तो हो चुका है, D A B है ना, और कौन सा ले सकते हैं, 5C1 ना, कौन सा हो सकता है, MO O भी तो हो सकता है, O, तो इसमें से कोई एक लिया गया है ना, ठीक है। डन डन डन, तो लिखते हैं नाउ वी हैव कितने लेटर, नाउ वी हैव 5 लेटर्स, वी हैव व्हाट, 5 लेटर्स, अपने पास 5 लेटर है, इन विच 3 आर अलाइक, in which 3 are alike and 1 different, and 1 what, different, शॉर्ट में लिख दिया 1 different। तो नंबर ऑफ, तो यहां से लिख लो नंबर ऑफ वर्ड्स by using these selected letters, कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा सर 1C1 इंटू 5C1, हो गया, अपने पास 4 लेटर आ चुके हैं। अब 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1C1 तो 1 ही होता है 1 ही होता है, 5C1 कितना होता है सर, 5 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करूं मैं, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा कितना, 24, और ये 6 हो जाएगा, 6 4 जा, ठीक है, तो मतलब ये 4 होगा, मतलब ये आ गया इसका, तो 20 आ गया। तो केस नंबर फर्स्ट कितना आ गया, केस फर्स्ट हमारा जो था वो कितना आ गया, 20 आ गया, 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट का 20 आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड, आ जाओ केस सेकेंड केस पे, है ना, केस 2 देखिएगा, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड, है ना, एंड 2 alike letters of 1 kind and 2 alike letters of second kind, है ना, 2 alike letters of second kind, क्या हो जाएगा इसका बताइएगा, बोलिए क्या लिखूंगा। अब आ जाओ जरा डब्बे में, हमें क्या देखना पड़ेगा, डब्बा देखना पड़ेगा, क्या क्या डब्बा है। तो जब मैं डब्बा देख रहा हूं, देखिएगा डब्बा देखेंगे तो मैं सोचूंगा क्या सोचेंगे, बोलो यार, कौन कौन से डब्बे से सेलेक्ट हो सकता है, 2 अलाइक, या तो 2A होगा 2D होगा, या कोई केस ऐसा हो सकता है 2B 2M वाला, नहीं सर, क्योंकि M हमारे पास एक ही है, B हमारे पास भी एक ही है, तो कोई डब्बा ऐसा हो सकता है नहीं। तो मेरे पास 2 एक जैसा कौन सा हो सकता है, या तो वो इन दोनों डब्बे में से 2A होगा या 2D होगा, बस, और कोई केस हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं ऐसा डब्बा जिसमें से 2 बार 2 लेटर है, समझ रहे हो, यस सर। तो यहां से हो जाएगा क्या, यहां कहा जा रहा हूं मैं बार बार, तो यहां से हो जाएगा बेटा ये, है ना, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड, ये हमारा कौन सा था, केस 2 था ना, केस 2। देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सिलेक्शन या ऐसा लिखोगे 2 लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 लेटर्स ऑफ 2 लेटर्स ऑफ सेकंड काइंड कैन बी सिलेक्ट इन व्हाट वेज, ऐसा लिखेगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड, शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो शॉर्ट में, थोड़ा इतना लिखने से अच्छा ये लिख ही दिया ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ सिलेक्शन, पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर किसके लिए, नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 2 अलाइक लेटर्स, 2 अलाइक लेटर्स
ऑफ वन काइंड, है ना, एंड टू अलाइक लेटर्स ऑफ ऑफ सेकेंड काइंड कितना हो जाएगा बताइएगा, सेकेंड काइंड इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दो ही डब्बा है, यस सर, उसमें से दोनों डब्बा सिलेक्ट करना है, जी सर, क्यों, देखो ना दो ही डब्बा तो है, इसी दो डब्बे में से दोनों डब्बे लेना पड़ेगा 2C2, ठीक है, मतलब मेरे पास 4 लेटर आ चुका है बेटा, 4 लेटर मैं वो दोनों डब्बे को उठा कर लाऊंगा और 4 लेटर उससे यूज कर लूंगा इतना भेज 2C2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव कितना हो गया, नाउ वी हैव कितना लेटर्स, नाउ वी हैव 4 लेटर्स, है ना, नाउ वी हैव 4 लेटर्स इन विच 2 are alike of one kind, 2 are alike of one kind of first kind, या one kind लिख लो, one kind, and 2 are alike and 2 are alike of second kind, है ना, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं सो नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, कितना हो जाएगा इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स बताइएगा। तो पहले तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन मैंने निकाल चुका है 2C2, तो 1 हो चुका है वो, और 4 लेटर अपने पास है, उसमें से 2 रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना 24, और ये देगा 4, तो मतलब यहां से आ जाएगा 24/4 6, ये केस कितना दे दिया आपने यहां 6 दे दिया, ठीक है। अब हम लोग केस थर्ड देखते हैं जिसमें लिखेंगे 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, ठीक है। अच्छा इसमें आप ऐसा लिखना चाहोगे क्या, सर वो एग्जांपल, अरे VIZ करके लिख लो, VIZ करके आप ऐसा लिख लो, क्या किससे लिया गया है, 2A और 2D डाल दो, है ना, 2A और 2D डाल दो, यहां पे 2A कॉमा दा के 2D डाल दो, ठीक है। चलो सर लिखो, फिर केस नंबर थर्ड करते हैं, लिखिए जल्दी से, फास्ट लिख लीजिए जल्दी से, केस नंबर थर्ड करेंगे, है ना, क्या केस थर्ड क्या है, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। केस थर्ड एक बार देख लो, एक बार केस थर्ड देख लीजिए, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, है ना। तो चलो केस थर्ड में आ जाते हैं, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड, केस थर्ड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2 अलाइक लेटर्स ऑफ व्हाट, वन काइंड, है ना, 2 अलाइक लेटर एक ही जैसा होना चाहिए, वन काइंड, है ना, एंड 2 आर डिफरेंट, एंड 2 आर डिफरेंट लेटर्स, ओके, 2 आर डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बताओ सर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 आर अलाइक ना। अब देखो जब तक डब्बा नहीं देखेंगे ना कितने हैं डब्बे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो देखो अपने को ना 2 ही लेटर एक जैसा रखना है, अपने को ना 2 ही लेटर एक जैसा रखना है, बाकी के 2 डिफरेंट, तो एक जैसे इसमें से 2 सिमिलर डब्बा, 2 लेटर एक जैसे रखने के लिए कौन सा डब्बा मेरी नजर में होनी चाहिए, मेरी नजर इन दोनों डब्बे पे होगी, 3 ए वाला और 2D वाला लेट से मान लो 3A वाला मैंने डब्बा उठा के ले आया, तो उसमें से 2A यूज कर लूंगा और क्या, बाकी के एक को हटा दूंगा मैं। तो इन दोनों डब्बों में से एक डब्बा मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल है कितना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बचेगा 5 अलग डब्बा, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर डिफरेंट लेटर्स, है ना। तो लिखते हैं फॉर 2 अलाइक लेटर्स, फॉर 2 अलाइक लेटर्स, है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो, या नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 2 डब्बा है ना, 2 डब्बा है तो 2C कितना होगा 1 होगा। सर 2 डब्बा क्यों है, देखो ना 2 डब्बा है ना, 2 डब्बा है, 3A वाला और 2D वाला, है ना, इसमें से 2 डब्बे में से एक डब्बा मैंने उठाया, एक डब्बे को सिलेक्ट किया, है ना। फॉर 2 अलाइक लेटर्स नंबर ऑफ सिलेक्शन इतना, आप यहां पे ना ब्रैकेट में VIZ करके, वीज का मतलब हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इनको रिलेट कर रहा हूं सामने वाले को, 2A दिखा दो और 2D दिखा दो, सिंपल, ठीक है। 3A मत दिखाइएगा, 2 ही A दिखाना है ना, 2 ही A का यूज करना हमें। अब उसके बाद फॉर 2 अलाइक लेटर्स हो गया, अब लिखेंगे फॉर 2
डिफरेंट लेटर्स, फॉर 2 डिफरेंट लेटर्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन, बेटा अपने पास टोटल 6 डब्बा था, एक डब्बा मैंने उठा लिया होगा, कोई एक डब्बा सिलेक्ट हुआ होगा, बचेगा 5 डब्बा ना, तो 5 डब्बा बचेगा तो कितना होगा 5C। कितने डब्बे उठाने हैं? एक या दो? हेलो हेलो, 1 या 2 लिखूं? बताओ, हमने एक डब्बा उठाया, अभी कहां गया डब्बा? तो दिखा दूं मैं, इसमें से कोई एक डब्बा सिलेक्ट हुआ है, उसमें से भी कौन सा डब्बा? इन 2 ए में, एक ए और डी में से एक डब्बा मैंने उठा लिया, लेट से मान लो डी वाला डब्बा उठ गया होगा, तो बाकी 1 2 3 4 और 5 ये डब्बा बचेगा, उसमें से मैं 2 डब्बा उठाऊंगा, 2 डब्बा उठाऊंगा। और ये बात समझ में, या तो 2, अगर मान लो 3 ए वाला डब्बा उठा लिए तो उससे एक ही ए यूज करेंगे। क्यों सर? क्योंकि जो मेरा केस है थर्ड वाला, 2 अलाइक लेटर्स, मान लो 2 डी वाला उठ गया, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, एम ओ आर ए और डी में 2 लेटर, कोई 2 लेटर यूज करना है, तो कोई 2 डब्बा सिलेक्ट करूंगा। जैसे एम वाला और ए वाला सिलेक्ट हुआ, तो एम में एक ही एम है, बढ़िया है, और ए वाले डब्बे में से एक ए यूज कर लूंगा, ठीक है। 2 ए को मान लो मैंने फेंक दिया। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फॉर 2 डिफरेंट लेटर्स नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया 5C, 2 हो जाएगा इस केस में। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो नाउ वी हैव कितने लेटर्स आ गए अपने पास? सो नाउ वी हैव टोटल 4 लेटर्स। अपने पास कितने आ गए टोटल? 4 लेटर्स हो गए, है ना। इन विच 2 आर अलाइक, जिसमें कि इन विच 2 आर व्हाट? अलाइक लेटर्स, 2 आर अलाइक लेटर्स। आपके मन में अगर कुछ आ रहा हो कि सर ये कंडीशन नहीं हो सकता, तो आप कमेंट करना मुझे, तो फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा अगर आपका कुछ सोचना कहीं वहां पे गलत हुआ तो, ठीक है। नाउ वी हैव 4 लेटर्स इन विच 2 आर अलाइक एंड 2 आर डिफरेंट। 2 आर व्हाट? डिफरेंट। 2 आर डिफरेंट लेटर्स। कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए? ये हो जाएगा 4 लेटर्स है, 2 इन विच 2 आर अलाइक लेटर्स एंड 2 आर डिफरेंट। तो मैं लिखूंगा सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोल दो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा? पहला तो है 2C1, फिर 5C, 2। 2 डब्बे में से एक डब्बा सिलेक्ट हुआ, 5 डब्बे में से 2 डब्बे सिलेक्ट हुए। अब 4 लेटर अपने पास है, उसमें से 2 रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। 2C1 कितना होता है सर? 2, ठीक है। 5C2, 5 4 जा 20, 20/2 कितना हो जाएगा? 10, और 4 24 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 20, हाँ 240, ये हो गया 240। आया थर्ड केस समझ में? यस सर, है ना। 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 2 डिफरेंट लेटर्स। अब आ जाओ केस 5 में, केस 4 में। केस 4 क्या कहेगा? ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, है ना, लास्ट वाला केस, केस 4। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। ऑल 4 लेटर्स और 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे? तो पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स। 4 लेटर्स, कितने लेटर टोटल? आउट ऑफ 6 लेटर्स, क्योंकि 6 डब्बा है अपने पास, आउट ऑफ 6 लेटर्स, ठीक है। आउट ऑफ 6 लेटर्स कितना हो जाएगा? 6 से 4। सर 6 डब्बा कैसे? अरे देखो तो देखो कहा गया जी, ये 6 डब्बा है। मान लो 4 डब्बा में को सिलेक्ट करना है, तो मान लो एम और ओ वाला सिलेक्ट हुआ होगा, और मान लो ए और डी वाला सिलेक्ट हो चुका होगा। तो एम ओ वाला सिलेक्ट हुआ और ए और डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सर जो 2 लेटर यहां और 3 + 2 5, 5 2 7 लेटर हो गया। बेटा मैं यहां पे क्या कह रहा हूं आपसे, फिर ए वाला डब्बा अगर मैं सिलेक्ट भी करूंगा ना, तो उससे एक ही ए यूज करूंगा अपने अरेंजमेंट में, अपने वर्ड में। अगर डी वाला यूज सेलेक्ट करूंगा तो एक ही डी यूज करूंगा, 2 डी में से एक ही डी यूज करूंगा। और कभी मान लो 2 डी में से 3 डी हम यूज नहीं कर सकते, कम यूज कर सकते, ज्यादा कैसे यूज करेंगे? 2 ही डी है तो, है ना, एक ही डी यूज करेंगे। तो इसलिए यहां पे 6 हमारे ऑप्शंस में रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो आ जाओ जरा, तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स, ये हो गया। अगर आप चाहो तो यहां पे लिख दो VIZ करके, मुरादाबाद, है ना, MORADABAD 1 2 3 4 5 6, है ना, इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे कितना हो गया? नाउ वी हैव कितने लेटर्स? नाउ वी हैव व्हाट लेटर?
4 लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर्स। अब इस 4 डिफरेंट लेटर को अरेंज करना है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग these 4 डिफरेंट लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर्स। कितने नंबर ऑफ वर्ड हो जाएंगे? जितने जितने तरीके इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे सर? 4। पहले तो सिलेक्ट किया 6C4 और इंटू कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में कुछ जाएगा नहीं सर, क्योंकि चारों डिफरेंट है। तो 6C4 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 और बटे में 2 इंटू 1 आ जाएगा, और ये 24। इसको काटो इससे 12 बार में, तो ये हो जाएगा 360, है ना? कितना हो गया? 360। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा? फाइनली लिखते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे बताइए? कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो पहला कितना हो गया? इन सबको ऐड कर दो। 360 पहले लास्ट वाला केस, उसके पहले वाला केस कितना आया था? 240। फिर कितना आया हुआ है? लेट मी चेक। 6 और एक आया था 20 क्या? हाँ जी 20। तो 6 और 20 हो जाएगा, है ना? 6 और 20। चलिए ऐड करते हैं। तो ये हो गया 3 + 2 500 और 560, और ये हो जाएगा 620, है ना? कितना हो गया ये? बेटा ये 600 हो जाएगा ना? हाँ जी सर, ये 600 हो गया, और 626 ऐसे वर्ड बनेंगे। आया समझ में? मुरादाबाद वर्ड में से मुरादाबाद लेटर में जितने भी लेटर्स हैं, मुरादाबाद वर्ड में जितने लेटर्स हैं, उन लेटर्स में से 4 लेटर को यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं अलग अलग। तो 626 वर्ड बनेंगे। आ गया सर, ठीक है? तो ये सोचना अलग अलग ऐसा केस दिखना पड़ेगा। और सिंपल में सिंपल में जो आपको बोल रहा हूं डब्बा वाला मेथड, वो डब्बा बनाओ और अलग अलग केस देख लो आप, है ना? हर केस में सोचो कौन सा डब्बा सिलेक्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट। डन। चलो अब एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं आपको होमवर्क देना। क्या आप करेंगे? ऑब्वियस करेंगे सर, ठीक है? एक क्वेश्चन है, ये मुरादाबाद वाला तो अपन कर लिए, ये वाला आ जाओ। एग्जामिनेशन है, क्या कहते हो? एग्जामिनेशन है। तो इस क्वेश्चन को करोगे आप। मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को करने के बाद कमेंट करना। सिंपल है क्वेश्चन, मैं हिंट कर देता हूं थोड़ा सा। पहले डब्बा बना लेते हैं। जैसे ई कितने हैं सर? 1 है। एक्स कितना है? 1 है। ए कितना है जरा काउंट करो? 1 1 1 1 2 टाइम्स, ठीक है? एम कितना है? 1 है। आई कितना है जरा काउंट करो तो? 1 2, ठीक है? और एन कितना है? एन मैंने लिख लिया क्या? नहीं लिखा है। एन 2 है, ठीक है? और ए का तो हो गया। टी लिखा मैंने नहीं। टी कितने हैं? 1 है, ठीक है? आई ओ हो गया, है ना? आई ओ नहीं हुआ है ना? ओ 1 है। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 5 7 9 10 11 ठीक है? ई 1 टाइम्स, एक्स 1 टाइम्स, ए 1 2 टाइम्स, एम कितने बार है? 1 ही बार है। आई 2 बार, एन कितने बार? 1 2 बार, है ना? एन ए हो गया। टी कितने बार है? 1 बार। आई कितनी बार? सर आई इज 2 टाइम्स, है ना? सब तो लिख ही दिया हूं मैं। तो आप क्या करोगे? इससे मैं हिंट कर दे रहा हूं। इसमें भी 4 कई, अरे वाह देखो, इसमें भी 4 लेटर। केस बनाना पहला 3 अलाइक। अच्छा इसमें एक मैं हिंट करता हूं, क्या 3 अलाइक वाला केस बनेगा? नहीं बनेगा। यहां पे 3 अलाइक का केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी डब्बा ऐसा नहीं है, जो मैं यहां आपको डब्बा दिखा रहा हूं, कोई भी डब्बा ऐसा नहीं है जिसमें 3 लेटर यूज हो रहा है। सारे डब्बे को जरा ध्यान से देखो। तो 3 अलाइक का यहां पे केस बनेगा ही नहीं, है ना? कौन सा केस बनेगा? 2 अलाइक, है ना? एंड 2 अलाइक, ये एक केस बनेगा, ठीक है? 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। थोड़ा सा और हिंट कर देता हूं मैं, रफली थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं आपको। 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक, तो 2 अलाइक में कितने डब्बे हैं? 1 2 3। तो आप लिखोगे 3C2, सेलेक्ट किया, फिर आप इसको अरेंज कर लोगे, ठीक है? क्या कहते हो? फिर बनेगा 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दिया हूं। उसके बाद क्या बनेगा? ऑल 4 डिफरेंट। ऐसा केस बनेगा, आप मुझे कमेंट करना है। इसके में 3 अलाइक का केस इसमें नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि कोई भी ऐसा डब्बा नहीं जिसमें 3 लेटर है। आ गया? आ गया। तो मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करना।
मुझे होमवर्क है, मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको केस का आइडिया दे दिया। 3 अलाइक का नहीं बनेगा, बाकी आप सोचना 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 डिफरेंट एंड ऑल और 4 डिफरेंट। ठीक है, डन सर। तो चलो दोस्तों, मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट। आज से क्लास का मेन मोटिव क्या था, अगर मुझे कोई वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड में कुछ लेटर रिपीटेड है, अगर मान लो मुझे एग्जामिनेशन में सारे लेटर को यूज करके बोलता कितने वर्ड बन सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, काउंट करता टोटल जितने लेटर हैं उसका फैक्टोरियल और जो रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आई 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल करता है, ए 2 बार 2 फैक्टोरियल करता है ना, और एन कितने बार आ रहा है, ये भी 2 बार दिख रहा है। ऐसे ऐसे मैं कर देता है ना, बाकी देख लेता ये सही है गलत है ना। लेकिन अगर टोटल ना लेके उससे कम जितने मेरे पास लेटर्स हैं और उस लेटर में अगर सब डिफरेंट होता तब तो आराम है। जैसे 11 में से 4 सब डिफरेंट होता तो सिंपल आंसर ये हो जाता। लेकिन 11 लेटर्स में से 4 लेटर यूज करने हैं, लेकिन उसमें से कुछ लेटर रिपीटेड है, तो फिर केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 11 लेटर है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट हैं, तो 4 लेटर को यूज करके सिंपल आ जाता 11P4। और 11 लेटर्स में से कुछ लेटर रिपीटेड भी है और कहता सारे लेटर को यूज करो, तो सिंपल हो जाता 11 फैक्टोरियल, और जितने लेटर कोई लेटर यूज हो रहा है, जैसे ए 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, बाकी लेटर के लिए भी डिवाइड कर देते जितने बार आ रहा था। लेकिन 11 में से 4 ही यूज करना है, तो क्या बनता, ये क्या है, अगर ऑल डिफरेंट होता, इफ ऑल 11 लेटर्स आर डिफरेंट होता। ये कब है, इफ कुछ सेम होता, मतलब इस केस के लिए, फॉर दिस केस, कौन सा केस, इस केस के लिए वी हैव टू यूज ऑल लेटर्स, है ना, सभी लेटर्स यूज करना होता तो सिंपल हो जाता। लेकिन आज कौन सा सवाल पढ़े एग्जामिनेशन में, सिर्फ 4 लेटर को यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, कि जब कुछ लेटर जो मेरे पास गिवन वर्ड है उसमें कुछ लेटर रिपीटेड है और उस गिवन वर्ड में जितने लेटर हैं उसको ना यूज करके उससे कम लेटर को यूज करके अगर मुझे वर्ड बनाने हैं तो अलग अलग केस बनेगा। वो आज हम सीखने वाले हैं, मतलब सीख चुके हैं। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसा मत कहना कि सर इंतजार की घड़ी तो लंबी होती है, करते रहो इंतजार, नहीं, मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सर कैसे, गूगल पे जाइए, www.magnetbrains.com सर्च कीजिएगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ना क्लास वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जैसे यूट्यूब पे हो सकता है बाई चांस आपको लेक्चर ढूंढने में दिक्कत जा रही होगी, तो वहां पे या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लो, मैग्नेट ब्रेन्स, तो वहां पे आपको लेक्चर ढूंढने में आसान ही रहेगा। हर लेक्चर, क्लास वाइज लेक्चर वहां पे आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।